सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, और कुछ जो किताबों से मैंने नॉलेज ली है, कुछ गांव में जा जा के नॉलेज ली है अपने रिलेटिव से जिनके बाग वगैरह हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज जो है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ग्रोइंग फ्रूट प्लांट्स इन पॉट। जैसे आप देखेंगे कि शहर के अंदर जो है जगह की नॉर्मली कमी होती है, कोई फ्लैट्स में रहते हैं, कोई फ्लोर पे रहते हैं, किसी के पास छत है, किसी के पास पूरा मकान है। तो सबकी इच्छा सबकी यही होती है कि हमारे पास जो है काफी बड़े बड़े पेड़ हों और उसमें काफी फल लगे, लेकिन स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से जो है कुछ लोगों ने ये अपना शौक जो है गमलों में किया है। तो गमलों में सबसे पहली तो बात ये है कि आपका शौक तो पूरा हो सकता है, और सर आपकी आवाज आपकी सर आवाज अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया मैंने। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी जी जी। अच्छा, अब आवाज आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम पदम सिंह है। सरिता शर्मा वगैरह कौन है म्यूट कर दीजिए, वो स्क्रीन पे आ रही है। प्लीज प्लीज, अब मैं सब लोग हो जाएगी आप बात करें। आज के हमारे स्पीकर हैं पदम सिंह जी, और वो किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और कन्वीनर भी हैं, वेस्ट दिल्ली के हैं। और आज हम बहुत सारे इन्होंने छत पे अपने फ्रूट ट्रीज उगा रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपने कैसे ये जर्नी शुरू की और कैसे आप इस तरफ चले, और क्या क्या आप बताना चाहेंगे हमारे मेंबर्स को। ठीक है, शुरू करें। ठीक है। सबसे पहले तो मेरी जो बैकग्राउंड है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है। हमारे ग्रैंडफादर और कुछ हद तक फादर भी जो है वो खेती करते थे, मतलब बिफोर कमिंग टू सर्विस। मेरे फादर जो है वो पोस्ट ऑफिस से जो है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर 97 में रिटायर हुए थे। तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत खेती की है उन्होंने। हमारे ग्रैंडफादर ने पूरी खेती की है, तो वो फिर सर्विस में आ गए थे हमारे फादर जो है, और 97 में वो रिटायर हुए। और 3 या 4 साल तक मैं भी अपने फादर के साथ बहुत ही छोटा जो है वो खेती से एसोसिएटेड था, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी। और उसमें कुछ मुझे एक सीरियस चोट भी लगी थी काफी, जो है जो रहट चलता था उसके अंदर मेरी गर्दन आ गई थी, और अंगूठा भी मेरा हाथ का अलग हो गया था। ये मेरे आप चेहरे पे देखेंगे, इधर एक स्कार है लॉन्ग जो है, ये उसी चोट का निशान है। तो तब मुझे वो विलिंगडन हॉस्पिटल लेके गए थे। उस टाइम जो है आसपास डॉक्टर नहीं होते थे। तो मैं यही दिल्ली में ही जो है, दिल्ली में जो मेरा घर है वो बसईदारापुर में है। वेस्ट दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है रमेश नगर, द्वारका लाइन पर ब्लू लाइन मेट्रो जो है उस पर एक रमेश नगर मेट्रो स्टेशन है, जो कीर्ति नगर, राजा गार्डन, मोती नगर के आसपास है। वहां पर पिलर नंबर 350। 350 से मेरे घर के लिए सीधा रास्ता है 250 300 गज के बाद जो है सीधा हमारा मेन रोड पर, बसईदारापुर के अंदर जो रोड जाती है उसी पर हमारा जो है वो मकान, मेन रोड पर मकान है। तो इसकी छत पर मैंने जो है वो अपना टेरेस गार्डन जो है ये डेवलप किया है। मेरी कॉमर्स बैकग्राउंड है। मैंने प्लीज सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। मेरी कॉमर्स बैकग्राउंड है। मैंने जो है हायर सेकेंडरी अपने गांव बसईदारापुर से, और बीकॉम ऑनर्स शिवाजी कॉलेज से, और फिर एमकॉम मैंने साउथ दिल्ली से की थी। मैंने एमकॉम मैंने जो अपनी सर्विस में कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने एलएलबी कंप्लीट की। और प्लांट्स के शौक के अलावा मुझे जो है वो टेबल टेनिस का बहुत ज्यादा शौक है। मैंने अपने घर में टेबल टेनिस की टेबल लगाई हुई है ग्राउंड फ्लोर पे, और टेबल टेनिस में खेलता हूँ काफी। और टेबल टेनिस का मैं एक इंटरनेशनल अंपायर भी हूँ। और टीचिंग में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। मैंने कॉमर्स के काफी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, 11वीं 12वीं बीकॉम के स्टूडेंट्स को मैंने काफी पढ़ाया है।
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अभी मैं जो है 31 मार्च 21 को मैं रिटायर हुआ हूँ एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट से, और वहां भी मैंने काफी साल जो है ये पढ़ाया है। तो मेरी जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पढ़ाई में मेरी कॉमर्स की बैकग्राउंड है। ये प्लांट्स का जो शौक है ये बचपन से ही मुझे जो है, हमारे घर में जो छोटा मोटा आंगन होता था, मैं गांव में जाता रहता था, वहां पे देखता था कैसे जो है पौधे उगते हैं और कैसे उसमें एक्टिविटी होती है। मेरा बेसिकली उसमें इंटरेस्ट रहता था कि ये फूल आता है तो कैसे आता है, फल आता है तो कैसे आता है, सब्जी आती है तो कैसे लगती है, ये मेरा बेसिकली ये इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे ये फिर हमारे घर में छोटा मोटा जो आंगन था उसमें हम सब्जियां लगाया करते थे, 2-4 फल के पेड़ भी थे। फिर धीरे धीरे उसको जो है वो पूरा जो है वो पक्का कर दिया। आगे का आंगन था हमारा, उसमें कच्चा था, मतलब जब मकान बनाया काफी पहले, तो फिर पौधों के लिए बहुत जगह कम बची, लेकिन थोड़ा सा अपने कोर्ट यार्ड में मैंने कुछ सब्जियां वगैरह लगाई हुई थी, लेकिन बाद में उसमें चूहों ने काफी उसको वो कर दिया खराब जो है, तो अल्टीमेटली उसको भी थोड़ा जो है हमें वो पक्का करवाना पड़ा। तो शौक मुझे था, लेकिन हमारी सर्विस में जो है वो बहुत ज्यादा बिजीनेस रहती है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और कभी आने का टाइम भी नहीं होता, कभी दिन रात काम करना पड़ता है, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने जब सर्विस ज्वाइन की थी तो मैंने 3 या 4 साल जो है वो मुझे गुलाब का शौक था। 3 या 4 साल मैंने बहुत चुन चुन के गुलाब जो है, बहुत अच्छे अच्छे गुलाब डिफरेंट वेराइटी से वो लगाए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम सर्विस में नहीं मिला तो वो धीरे धीरे गुलाब के पौधे वो सारे खत्म हो गए। अल्टीमेटली 2013 में मेरी वाइफ जो टीचिंग लाइन में थी, वाइस प्रिंसिपल थी, 13 में उसको कैंसर हुआ था एक्चुअली। अप्रैल 13 में डिटेक्ट हुआ था और जनवरी 14 में उसकी डेथ हो गई। तो उसी दौरान मैंने ये थोड़ा बहुत जो है पेड़ पौधों का शौक, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा सुपरवाइजरी पोस्ट पे आ गया था, तो मेरे अंडर में काफी ऑफिसर्स थे, तो मुझे थोड़ा टाइम मिलने लगा। तो मैंने इसको जो है टेबल टेनिस के साथ साथ इस हॉबीज को मैंने दोबारा से थोड़ा शुरू किया, और इसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्ट बचपन से ही था, मतलब जैसे टाइम मिला तो वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा वो हो गया। तो धीरे धीरे फिर मैंने जो है वो पेड़, मैंने जो है अंधाधुंध जो है गमले और पेड़ जो है दिन रात मैं लाता था और छत पे भरता रहता था। कभी गमले भारी होते थे तो मैं पहले खाली गमला ले जाता था, फिर उसके बाद मिट्टी ले जाता था, फिर उसको भरता था। गर्मी सर्दी बरसात किसी की परवाह ना करते, दिन रात में उसमें लगा रहता था। फिर मैंने पूरे ये सिंगल हैंडेडली जो है सारे गमले मैंने ऊपर चढ़ाए और मिट्टी भरी, उनको पेंट किया। फिर उसके ऊपर जो है ज्यादा गर्मी में पानी बहुत देना पड़ता था, तो उसके ऊपर फिर मैंने ग्रीन नेट लगाया। उसके बाद फिर पानी की और समस्या थी, वो सब मैंने धीरे धीरे सॉल्व कर लिया है। अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत इजी वे में जो है मैं अपना काम जो है वो करता हूँ। और किसी तरह की अब तो मैं रिटायर भी हो गया हूँ, तो मेरे पास काफी टाइम है, तो पौधों की अच्छी केयर मैं करता हूँ। तो फलों में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, फलों और सब्जियों में। शुरू में तो हम सब्जियां लगाते थे घर में, तो 2-4 फलों के पेड़ होते थे, अनार और सतूत जो है ये इस तरह के। लेकिन धीरे धीरे जो है ये फलों में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, तो ऑर्नामेंटल के साथ साथ मैंने फलों का काम, पौधे लगाने शुरू किए। तो आज मैं उसी के बारे में जो है, ये 14 से मैंने शुरू किया था, 7-8 साल हो गए हैं। तो ये जो अपना एक्सपीरियंस है अपना, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ्रूट प्लांट्स गमले में उगाना, कुछ फ्रूट्स के जो प्लांट्स हैं वो तो बहुत इजी है, उसमें सफलता भी बहुत जल्दी मिलती है। वो मैं बताऊंगा आपको कौन से पेड़ हैं जिसमें सफलता जो है बहुत जल्दी मिलती है। कुछ पौधों में सफलता जो है वो काफी देर में मिलती है, पर्टिकुलरली जैसे आम का पौधा है, आम के पौधे में सफलता जो है वो बहुत देर में मिलती है। तो इस तरह धीरे धीरे करते शुरू में सफलता मिलती चली गई। 2-4 पौधे मैंने लगाए, फलों के फल लगने लगे, तो उससे जो है एनकरेजमेंट मिलती गई। फिर एक पौधा लगाया, फिर दूसरा, तीसरा, फिर मैंने वैरायटी डेवलप की। जैसे अमरूद है उसकी कई वैरायटी हैं, आम की कई वैरायटी हैं। इस तरह से मैंने जो है फिर वैरायटी पे ज्यादा ध्यान चला गया मेरा, और इस तरह से करते करते अब नियर अबाउट मेरे ख्याल होंगे 400 के करीब मेरे पास फलों के पेड़ होंगे। तो गमलों में फलों को जो उगाने का जो तरीका है, मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें जो है सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि पॉट कौन सा रखना है, गमला।
जिसके अंदर आप फलों का जो पौधा लगाएंगे, आपके पास उसमें जो है ऑप्शंस कई हैं। सीमेंट का गमला, प्लास्टिक का गमला, ग्रो बैग, इन सब के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, किसी में कुछ फायदे हैं। जैसे सीमेंट का गमला है वो भारी होता है, छत के ऊपर उससे वजन पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन उसका एडवांटेज एक ये कि उसमें सीमेंट के गमले में जो पौधा है फलों का वो बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती हैं वो पानी को जो है वो चूसती भी हैं और इवापोरेशन भी होता है, तो उसमें अच्छा चलता है। प्लास्टिक में जो वो हल्का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, जो ग्रोथ सीमेंट के पौधे में गमले में होती है वो प्लास्टिक के में कम होती है। प्लास्टिक में नमी ज्यादा देर तक रहती है। उसके बाद है ग्रो बैग। ग्रो बैग आजकल जो कपड़े का, प्लास्टिक का, जिस तरह के भी होते हैं उसमें भी आप उगा सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा बड़े जो पौधे हैं वो आप उसमें दिक्कत होती है उगाने में। छोटे मोटे जो पौधे हैं ग्रो बैग में, जैसे नींबू है, ये आप बहुत आराम से उगा सकते हैं। मेरे पास एक ग्रो बैग में नींबू का पेड़ है जो 5 साल से है और उसपे काफी नींबू आते हैं। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है और क्लियर है बिल्कुल जी एकदम? सर, हाँ, हाँ यस जी, यस। सुनाई दे रहा था। अच्छा ठीक। तो ये गमलों की जो चॉइस है आपको, सीमेंट, प्लास्टिक, ग्रो बैग, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपकी छत मजबूत है, जैसे कईयों की छत होती है 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, किसी का छत है, तो उसमें जो है बेटर है कि वो अगर मजबूत छत है, अपने आप मकान बनवाया हुआ है, तो सीमेंट के गमलों में लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 तरह के जो पॉट्स हैं वो आप जो है सीमेंट, प्लास्टिक और ग्रो बैग्स, इसमें आप लगा सकते हैं। एक मिट्टी के भी आजकल आ रहे हैं, वो थोड़ी मिट्टी जो है वो टफ होती है थोड़ी सी, वो गमले भी थोड़े से अच्छे रहते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं फलों के पौधे। वो 14 इंची के होते हैं और हाइट भी उनकी जो है 1.25 फीट के करीब होती है। वो अलवर साइड और इस तरह की उधर से आते हैं, वो भी फलों के पौधों के लिए अच्छे हैं। हालांकि इसमें मैंने बाद में लगाए हैं तो वो भी अच्छे हैं। नंबर 2, साइज ऑफ द पॉट्स, कि साइज आपका पॉट्स जो है वो क्या होना चाहिए। जो साइज है आपका, मिनिमम आप जो है 14 इंच से शुरू कर सकते हैं और 24 इंच इसके बीच में आप रख सकते हैं। कुछ पौधे जो है वो 14 इंची में अच्छे चल जाते हैं, जैसे नींबू का है वो 14 इंची में भी चल जाता है। लेकिन कुछ जो पेड़ हैं जो बड़े होते हैं, जिनका स्टेम काफी बड़ा होता है, जड़ काफी बड़ी होती है, जैसे आम होता है, जैसे आपका फालसे है, शतूत है, ये जिनके मोटे तने हैं जो काफी तेजी से ग्रो करते हैं, इनके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भाई आप जो है 24 इंची का ही रखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें पौधे की पूरी ग्रोथ होगी और फल जो है वो जितना बड़ा पौधा होता है उसी हिसाब से फल आता है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि फलों के पौधों में जो है आप अपना सिर्फ शौक पूरा कर सकते हैं। असली जो पौधे की ग्रोथ है वो जमीन के अंदर ही होती है, लेकिन आप इसमें अपना शौक पूरा कर सकते हैं। जैसे आम है, आम गमले में आप लगा सकते हैं तो 8-10 आम जो है वो आराम से लग सकते हैं। आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि जी मेरे उस पर 40 आम लग जाएं, 50 आम लग जाएं, तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो रखना बेकार है। 8 या 10 आम, 12 मैक्सिमम, 14-15, यहां तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखें तो आपको ना कभी फ्रस्ट्रेशन होगी ना डिप्रेशन होगा। और पौधों में हमेशा, फलों के पौधों में कभी भी जो है 2-2-4 नहीं होते कि आप कहें कि जी मैंने इसमें गमला भी बहुत अच्छा लिया, धूप भी बहुत अच्छी दी, खाद भी बहुत अच्छी दी, मेहनत भी बहुत करी, फिर भी मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उसमें आपको किसी तरह के निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी फल मिलता है, जो भी उसमें लगता है, उसी में आप खुश रहिए। एक फल लगता है, एक उस पर खुश होइए कि ये देखो परमात्मा ने, ये सब आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, ये मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। फलों के पौधों में किसी पे लगेगा तो फल आपके 10-12 लग जाएंगे, किसी एक पेड़ पे लगेगा खूब फल आ जाएगा, किसी एक पे लगेगा उस पे एक भी नहीं लगा। अभी मेरे मौसमी के पेड़ 6-6 साल पुराने पेड़ हैं, अभी उस पे फूल इतना जबरदस्त आया, फ्लावरिंग इतनी जबरदस्त आई और मौसमी उस पे एक लगी है। तो उसमें किसी तरह की आपको
इस तरह का विचार कभी भी मन में मत लाइए। जो भी लगा है उसी में आप खुशी देखिए। आप मेरे उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, कम से कम एक फल तो लगा है। आज एक लगा है, कल 2 लगेंगे, परसों 3 लगेंगे। फल लगना, सबसे पहले तो पेड़ का चलना वो सबसे बड़ी बात है। पेड़ के चलने के बाद उस पर फूल आना वो उससे बड़ी बात है, और फल का लगना वो सबसे बड़ी बात है। तो आपको ये सब चीजें जो है, तो इसमें आप कभी भी आप जो है किसी भी तरह का जो है अपने मन के अंदर किसी भी तरह की फीलिंग, अपना कर्म करते जाइए। जो आपको ईश्वर ने देना होगा वो आपको मिलता रहेगा, और जो आपके घर में फल लगते हैं वो आप लोगों को खिलाइए। घर में लगे हुए फल का टेस्ट जो है वो एक अलग तरह का ही होता है। अभी मैंने बच्चों को मैं रोज तोड़ के फल से 15-15, 10-10, 20-20 खिलाता रहता हूँ बच्चों को। तो वो इतने खुश होते हैं कि वो कहते हैं इसका तो टेस्ट ही लाजवाब है। वो टेस्ट नेचुरली लाजवाब होगा, अभी फल तोड़ा अपने पेट से, अभी आपने खिला दिया। और जो मार्केट में आते हैं वो 2-2, 3-3 दिन के पता नहीं किस तरह से किस कंडीशन में बस शो करके वो करते हैं। तो आपको जो भी फल मिलता है छोटा सा, तो ये सब चीजें जो है ये आप भी ध्यान में रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ पॉट मैंने आपको बता दिया, और पॉट्स का साइज मैंने आपको बता दिया। जिनकी छतें थोड़ी सी कमजोर हैं, जैसे LIG फ्लैट है, ये इस तरह DDA के हैं, तो इसमें क्या है कि आप जो है प्लास्टिक के पॉट कुछ मिक्स कर सकते हैं। आप कुछ सीमेंट के रख लें, कुछ प्लास्टिक के रख लें। छत पे आप एक काम और करिएगा, वो मैंने पहले शुरू में नहीं किया था, मुझे नॉलेज नहीं थी एक्चुअली। या तो छत आपकी अगर पूरी पक्की फर्श की बनी हुई है तो नथिंग लाइक दैट, उसमें फिर सीपेज वगैरह इसका खतरा नहीं होता। और जो फलों के पेड़ हैं उसको आप जो है वो गमले स्टैंड पे रखें, आप छत के ऊपर नहीं, नीचे आप स्टैंड बनवा लें 6 इंची के जो है। क्योंकि मैंने ये काम पहले नहीं किया था, ये काम मैंने बाद में किया है, अभी पिछले इसी लॉकडाउन में किया है। मैंने काफी मेहनत की, मतलब दिन रात करके स्टैंड बनवाए, फिर मैं खुद ही पेंट करता था, फिर एक एक चढ़ाता था ऊपर, फिर रखता था गमले। अब वो काम कंप्लीट हो गया है मेरा। तो मेरी सबको यही एडवाइस है कि छत पे अगर आपको फ्रूट्स लगाने हैं तो जो भी गमले हैं वो आप उसको जो है स्टैंड के ऊपर रखें। और स्टैंड के ऊपर भी जब आप गमला रखें तो उसके नीचे प्लास्टिक की ट्रे भी रखें। जो भी एक्सेस पानी होगा या मिट्टी होगी वो ट्रे के अंदर जाएगी, वो छत पे नहीं जाएगी। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे जो है बहुत अच्छे चलेंगे। और फलों के पौधों के लिए जो बेसिक चीज है, जो बेसिक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। क्योंकि पानी अगर आप नहीं देंगे तो पौधा जो है वो खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद कितना ही खाद पानी आप कुछ भी देते रहो, तो सबसे ज्यादा आपको पानी का ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली गर्मी के अंदर। गर्मी के अंदर जो है पानी का भी ध्यान आप नहीं रखेंगे और पौधा एक दफा झुलस जाता है तो उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो आपको जो है जब भी आप ऊपर लगाएं, मान लो अगर आपके ज्यादा गमले हैं तो आप अपने ग्राउंड पे उस पे छत पे आप चक्कर मारेंगे तो आपको एकदम पता चल जाए किस पौधे, कई पौधों को पानी की तुरंत जरूरत होती है। गर्मी के अंदर कई पेड़ ऐसे हैं उनको रोज पानी चाहिए। जैसे फालसे का पेड़ है, अगर फालसे के पेड़ को आप पानी नहीं देंगे रोज के रोज तो वो एकदम मुरझा के वो जो है वो खत्म हो जाएगा। हर एक पौधे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। शतूत है उसको भी, वो भी बहुत जल्दी मुरझाता है। अमरूद का है वो 1 आध दिन थोड़ा वो कर सकता है। आम का पेड़ 2-3 दिन खींच सकता है। तो इस तरह ये सब आपको अपने एक्सपीरियंस से आप करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि पानी की रिक्वायरमेंट जो है जो पौधे की है वो कब है और कितनी है। पानी, उसके बाद खाद आती है, और खाद के बाद जो है फिर गुड़ाई और निराई, नुड़ाई जो बोलते हैं जिसको करते हैं। उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पौधों के ऊपर जो है वो बीमारियां भी लगती हैं, आपको उससे भी बचाना है। अब बीमारियों में आपको, आपके पास दोनों चॉइस होती है, ऑर्गेनिक तरीके से भी आप बीमारी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस चीज को आप यूज करना चाहते हैं। इसी तरह से जैसे खाद है, खाद के भी आपके पास दोनों डेवलपमेंट हैं। आप ऑर्गेनिक खाद भी लगा सकते हैं, गोबर की है, वर्मी कंपोस्ट है, पत्तों की खाद है, किचन वेस्ट है, और इनऑर्गेनिक भी आप कर सकते हैं, NPK।
केमिकल वाली जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो ऑर्गेनिक खाद है उसमें यील्ड हमेशा कम होती है, उस पे फल जो है वो कम लगते हैं, लेकिन उसमें आपको एक ये रहता है सेटिस्फेक्शन कि ये मेरा ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का मैंने केमिकल और वो यूज नहीं किया है। इसके अलावा आप केमिकली यूज जो एनपीके आप यूज करते हैं उसमें पौधों की थोड़ी ग्रोथ जो है वो थोड़ी जल्दी होती है और उसमें थोड़ा फलों पे भी फर्क पड़ता है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का आप जो है गमलों में पौधों का वो विकास करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक आप चाहते हैं प्योरली, या आप जो है वो इनऑर्गेनिक। अब किस किस तरह के फ्रूट जो हैं वो आप गमले में जो है वो उगा सकते हैं। तो गमले में सबसे पहले थोड़ा सा मिट्टी का भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए। गमले के अंदर फलों के पौधों के गमलों के लिए जो मिट्टी है, वैसे तो नॉर्मली जो है दुमई मिट्टी, जो जिसमें पानी वेल ड्रेन्ड होता है, जो ज्यादातर जो ये जो वेस्टर्न यूपी की आप जो है अगर आपको देखेंगे जो जमीन जो है, ये जो बेल्ट है सहारनपुर, देहरादून, मेरठ, खतौली, ये जो बेल्ट है देहरादून की, ये बेल्ट जो है इसकी जमीन बहुत ही बढ़िया है फलों के लिए, मतलब ये लाजवाब है। इसमें पता नहीं कितनी तरह के फल जो है वो इतनी आसानी से उगते हैं, मतलब तरह तरह के आम, लीची, आलू बुखारा, अमरूद, आड़ू, नाशपाती, कितने तरह के फल, लोकाट, ये सब इतने आसानी से उगते हैं यहाँ पर जो है, इतनी अच्छी जमीन है मतलब यहाँ की जो है। तो आपको गमले में जो मिट्टी जो आप जब भी आप पौधा उसमें लगाएंगे तो मिट्टी का बहुत ही ध्यान रखना आपको। मैंने तो ज्यादातर जो मेरे पास मिट्टी है वो हरियाणा की मिट्टी है, जो थोड़ी सी वो होती है पीली टाइप की सी। गमले में थोड़ी मिट्टी जो है, जो वैसी मिट्टी है चिकनी मिट्टी जो है वो थोड़ी ट्रबल करती है। बाकी और तरह की कोई भी आप मिट्टी लेंगे वो तो गमले के अंदर जो है वो अपना करेक्टर जो है वो इस हिसाब से चेंज कर लेती है, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी होती है उसमें बार बार खाद पड़ती रहती है, तो मिट्टी की रेलिवेंस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं रह जाती। लेकिन आपको साथ में जो चिकनी मिट्टी है जिसमें जो पानी को रिटेन करके रखती है, जिसमें पानी ऊपर ही नजर आता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसमें पौधे की जड़ें जो है जब भी आप पानी डालेंगे वो ऊपर जो है पड़ा रहेगा और वो जो है वो जड़ें सड़ के वो पौधा जो है फलों का वो खराब हो जाता है। दूसरा एक चीज और है कि जब भी आप गमले में लगाएंगे, सीमेंट के गमले में या प्लास्टिक के किसी में भी लगाएंगे, तो उसमें नीचे एक छेद होता है, गमलों में बना बनाया एक छेद आता है, उसको थोड़ा सा आप चौड़ा रखें और उस पर कम से कम 10-12 मिट्टी का जो गमला होता है उसकी जो ठेकरी है वो आप उसमें रखें। मिट्टी के गमले होते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे मिलते हैं, वो ठेकरी जो या वेस्ट है जो आपके, वो ठेकरी आप रखें। उसके बाद उसमें मिट्टी और खाद दोनों को मिक्स करके उसको उसमें भरें और उसमें कम से कम 2 से 3 इंच, 3 इंच आप उसको जो है 3 इंच थोड़ा खाली रखें ऊपर से, ताकि पूरा उसके लेवल पे अगर मिट्टी रखेंगे तो पानी जो भी डालेगा वो बाहर गिर जाएगा, खाद वाद देंगे वो भी बाहर गिर जाएगा। तो 2 या 3 इंच उसको जो है थोड़ा सा नीचे तक रखें मिट्टी, ताकि उसमें गुड़ाई भी हो सके और खाद वगैरह वो भी जो है वो आप उसमें डाल सके। तो मैंने आपको जो है किस तरह का गमला, किस तरह का साइज, किस तरह की मिट्टी वो उसके अंदर रखनी है आपको, इस चीज को मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद जो हमारा जो है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट प्लांट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जैसे हम मकान बनाते हैं, अगर उसके पिलर ही कमजोर हैं तो आप कितने ऊपर बड़ी छत, हैवी छत डालते रहे, कितना ही मटेरियल मिलाते रहे, वो सब जो है वो बेकार है। तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो देना है फलों के पौधों की वैरायटी पर। फलों का पौधा जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात है, जब भी आप नर्सरी पे जाएं, फलों के पौधों के लिए दिल्ली में 3 नर्सरी मेरे हिसाब से काफी अच्छी नर्सरी है। एक पंजाबी बाग में ही है, राजकुमार कन्हई नर्सरी, राजकुमार नर्सरी जो है पंजाबी बाग क्लब के अंदर है। उसमें जो राजकुमार मीणा जी और मनोज कुमार जो 2 ब्रदर हैं, वो फलों के जो है वो काफी अच्छे पौधे जो है वो लाते हैं। मतलब कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, पुणे,
चुन चुन के वो पौधे लाते हैं। मेरे पास ज्यादातर पौधे उन्हीं के ये 90% जो है। दूसरे आप जो एक निशा नर्सरी है जो दिल्ली गुड़गांव रोड पर उमराव बैंकेट है, उसके साथ ही बिल्कुल निशा नर्सरी है, वहां भी आप जाके ले सकते हैं फलों के पौधे। और तीसरी ओर जो सबसे बड़ी नर्सरी है वो है ग्रीनवेज नर्सरी, वाईपी सिंह जी। उनके पास भी काफी सामान रहता है। वो पड़ती है ये जो छतरपुर रोड पर जो है, जो तियोली गार्डन है, वहां से 3 किलोमीटर है। काफी मशहूर है वो नर्सरी, वाईपी सिंह जी उसके मालिक हैं। काफी बड़ी नर्सरी है उनकी, उनके पास भी पौधे काफी अच्छे हैं। और अगर थोड़ा सा आप दूर और जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है, आपको थोड़ा शौक है और अच्छे पौधे अपने चुन के ला सकते हैं, तो ये जो बेल्ट है, सहारनपुर की जो बेल्ट है, सहारनपुर में काफी नर्सरी है, वहां से जाके भी आप अच्छे पौधे जो है वो ला सकते हैं अपने चुन के। तो ये जगह है जहां से आप पौधे ला सकते हैं। अब किस तरह का पौधा जो है हमें जो है वो चाहिए हमें, सबसे पहले तो बात है कि जब भी आप पौधा खरीदें, उसके ऊपर या तो फल लगा हो या फूल आ रहा हो। सबसे बेस्ट तो है कि उस पर फल लगाओ, तो आपको पता लग जाएगा इस पर किस तरह का फल आता है और कौन सी वैरायटी है। और जो पौधा फल देता है उसके चांसेस 90% ये रहते हैं कि वो आपके घर में भी आके वो फल वो देगा। कुछ पौधे आप बहुत छोटे ले सकते हैं, जैसे अमरूद का पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, नींबू का पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, बेर का पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, कमरक का पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये पौधे 2 या 3 साल में जो है बहुत जल्दी से तेजी से ग्रो करते हैं। तो जो भी आपको पौधा नर्सरी से जाके लेना है, सबसे पहले आपको वो देखे कि वो पौधा ग्राफ्टेड है कि नहीं, कलम चढ़ा हुआ पौधा। वो आपको एकदम स्टेम से आपको पता चल जाएगा कि वहां जो है गांठ सी बनी होती है, वहां जोड़ सा भी दिखाई देता है, तो आपको एकदम पता चल जाएगा ये ग्राफ्टेड पौधा है। जो बीज वाला पौधा होता है वो बहुत साल में फल देता है। मेरे पास एक नींबू का पेड़ है, अभी उसको 5 या 6 साल हो गए, अभी तक बीज से बना हुआ है वो, उस पर फल नहीं आए। तो हमेशा आप ग्राफ्टेड पौधे लें। बीज से जो बनता है पौधा वो बहुत टाइम लेता है। तो आपको ग्राफ्टेड पौधा, कलम चढ़ी होगी, आप खुद ही आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। दूसरा, उस पे फल होना चाहिए, फल लगा हुआ हो। तीसरा, फल के साथ साथ उसका स्टेम भी आप देखिए। अगर बहुत पतला सा स्टेम्प होगा तो वो उतना ही पौधा जो है वो उतना कमजोर होता है। जो आप पौधे की हाइट भी आप देख सकते हैं, कम से कम 3-4 फुट का पौधा तो होना चाहिए, और स्टेम भी कम से कम उसका 1-2 इंच का तो होना चाहिए। और बड़ा पेड़ ले लेते हैं तो वो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े पेड़ लेकिन काफी कॉस्टली पड़ते हैं। यहाँ पर जो फलों के पौधे हैं, जैसे आम का है, वो 1500 से शुरू होते हैं। बड़े वाले जो पौधे हैं 5-6 इंच उसके, 1500 लेके फिर वो जो है 2500, कोई 4000 के भी होते हैं। बड़े बड़े पौधे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पौधे आप चाहते हैं। पर्टिकुलरली जो ये मैंने बताया आपको कि पौधा ग्राफ्टेड होना चाहिए, उसके ऊपर फल आना चाहिए, पौधा हेल्दी होना चाहिए, कोई बीमारी ना लगी हो, उसमें कई ब्रांचेस हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रांच है उसकी। तो इस तरह का हेल्दी पौधा आप लेंगे तो उसमें सक्सेस रेट आपका जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो पौधे इजीली ग्रो हो सकते हैं जिंदगी में, जो मेरा अपना तजर्बा है, आप उस काम को करिए कि जिसमें आपको जो है तुरंत सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आपको सफलता मिलती है तो आपका मन भी एनकरेज होता है, फिर आप और काम भी करने को आप तैयार रहते हैं। तो इस तरह से जो है फलों के पौधे शुरू में जो आप लगाएं, बहुत इजी पौधे हैं, जो बहुत आसानी से ग्राफ्टेड पौधे हैं, वो 5-6 महीने में फल देने लगते हैं। 5-6 महीने में फल देंगे, आपको जो है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप खुद ही इतने खुश होंगे कि मैंने ये पौधा लगाया, 6 महीने में देखो मैं अपने घर के नींबू ले रहा हूँ, ये देखो मैं आप कमरक ले रहा हूँ,
ये देखो मैं बेर खा रहा हूँ, ये देखो मैं अमरूद खा रहा हूँ। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी ये ऐसे सफलता मिलती जाएंगी तो आप अपनी मंजिल पे बहुत तेजी से आप बढ़ते जाएंगे। तो कुछ जो फल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहुत इजी टू ग्रो हैं। सबसे पहले तो नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ सबसे आसान पेड़ है। 14 इंची गमले में आप लगा सकते हैं। बहुत पौधा टफ होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको उसकी वैरायटी पे भी ध्यान देना है। जो मैंने बताया नींबू का पौधा ग्राफ्टेड, और मैं एक वैरायटी का आपको नाम बता रहा हूँ जो सबसे अच्छी वैरायटी है, जो सक्सेसफुल है, जो अभी 2 या 3 साल से आई है। और सबको मैं यही एडवाइस करता हूँ, वो पौधा पूरे 12 महीने उस पे नींबू लगते रहते हैं, फूल आता रहेगा, नींबू लगे होंगे। एक पेड़ पे मेरे जो है, जो एक नींबू के पेड़ पे 45 नींबू एक दफा लगे थे मेरे। 45 नींबू, और सारे के सारे पीला कलर था। उसका फोटो भी मैंने काफी पहले डाली थी उसकी। तो इस वैरायटी का नाम है, ये पंजाब से आता है पौधा, और इसको पाकिस्तानी वैरायटी भी बोलते हैं। और बहुत छोटा सा नींबू होता है ये, और रस से पूरा भरा होता है। छिलका उसका इतना सॉफ्ट होता है कि आप हाथ से भी दबाएंगे आप उसको, जो है फड़ाक से वो जो है वो रस उसका निकल जाता है। तो नींबू के सबसे पहले आप नींबू का पौधा लगाइए, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। और उसकी जो वैरायटी है पंजाब वाली पाकिस्तानी वैरायटी, ये अवेलेबल है तीनों नर्सरी पे। इनके पास तो हमेशा रहती है, राजेंद्र जी के पास, राजकुमार कन्हई नर्सरी पे। तो ये आप लगाइए। उसके बाद पूसा की नर्सरी भी है, कागजी कला, वो भी मैंने लगाई है 3-4 साल पहले। वो भी 3-4 पेड़ है, उसमें भी नींबू लगे हुए हैं। इसके अलावा और भी वैरायटी है कई जो है। तो नींबू की मेरे पास जो है 6-7 वैरायटी है। नींबू सबसे पहले मैंने नींबू लगाए थे। तो नींबू से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो कर सकते हैं वो स्टार फ्रूट, कमरख जिसे बोलते हैं। कमरख इतनी ज्यादा लगती है छोटे से ग्राफ्टेड पेड़ पर ही कि उसका जवाब ही नहीं है। मतलब मेरे एक एक पेड़ पे जो है 40-40 कमरख जो है एट ए टाइम लगी हुई थी। तो ये भी स्टार फ्रूट जो है ये सबको पसंद भी है। कच्चा फ्रूट जो है थोड़ा बहुत खट्टा होता है, वो खाने में उसको बहुत मुश्किल पड़ती है। तो ये पेड़ पर ही पक जाता है बहुत आसानी से। तो पेड़ का पका हुआ पीला फल जो है आप खाइए, थोड़ा सा नमक डाल के काला, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो जो इजी फ्रूट मैंने बताए आपको, एक लेमन हो गया, नींबू, उसके बाद स्टार फ्रूट, उसके बाद मलबरी, शतूत। शतूत 5-6 तरह के शतूत है मेरे पास पेड़ जो हैं। तो वो बहुत आसानी से लगता है। 2-3 साल में शतूत का पेड़ तो बहुत तेजी से बढ़ता है, 2-3 साल में एक फल देने लगता है। सर कमरख की वैरायटी, कमरख की वैरायटी तो आप कोई भी ले सकते हैं। कमरख में कोई ऐसी कोई वैरायटी नहीं है। कमरख की 2 ही वैरायटी है। एक तो है देसी वैरायटी, जो वो काफी बड़ा साइज होता है, वो जो बीज वाले पेड़ पर लगता है। और दूसरी जो वैरायटी है वो ग्राफ्टेड वैरायटी है। कमरख की कोई वैरायटी का नाम अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं आया है। तो वो जो भी आप लेंगे, जो ग्राफ्टेड पौधा लेंगे, तो वो उस पर कमरख जो है बहुत बढ़िया आती है, वो मीठी होती है। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बीच में सवाल ना पूछें, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। इट्स अ रिक्वेस्ट। क्वेश्चन अपने नोट कर लीजिए, बाद में पूछ लेंगे। थैंक यू। ठीक। तो मैंने बताया आपको लेमन, नींबू, स्टार फ्रूट, मलबरी, बहुत आसान है, बहुत इजी है ग्रो। बीज से भी आप, शतूत को आप बीज से भी ग्रो करेंगे तो वो भी 3-4 साल में फल दे देता है। अगर ग्राफ्टेड लेंगे तो वो 1 ही साल में फल दे देता है। मेरे पास एक पेड़ है शतूत का जो है, उसका शतूत पीले कलर का होता है थोड़ा सा। इतना मीठा है वो, मतलब लाजवाब है उसका। और उसी की फोटो मैंने इस बार डाली थी कंपटीशन में, मैंने पार्टिसिपेट किया था ऑल इंडिया में। तो शतूत का वो डाला था मैंने पेड़ जो है, वो लदा हुआ था बिल्कुल, और उसी पे मुझे प्राइज मिला है, फर्स्ट प्राइज जो है। और एक मैंने कमरख का डाला था, उस पे कमरख लड़ी की तरह लगी थी, उस पे भी फर्स्ट प्राइज मिला है मुझे। तो ये सब चीजें जो है ये इजी है। मलबरी, लेमन, नींबू, मलबरी, स्टार फ्रूट, फालसे। फालसे का पेड़ भी जो है बहुत जल्दी वो फ्रूट देता है। ग्राफ्टेड है तो वो 1 साल में दे देता है। मैं फालसे जो है कम से कम अब हो गए मुझे, ये आई थिंक इट्स, ये हमारा 5वां साल है फालसे जो हम खा रहे हैं। अभी भी मैं तोड़ के लाया था थोड़े फालसे। और कमरख को तो काफी टाइम हो गया है। और तो अमरूद,
अमरूद भी बहुत जल्दी बढ़ता है। जो भी आप ग्राफ्टेड पौधा लाएंगे 3-4 फुट का, पीछे में लाया था जो है जाके फरवरी में, तो वो पौधों पे उन पे फल भी आ गए हैं, बहुत तेजी से वो बढ़े हैं। तो ये 5 या 6 तरह के फल हैं। सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इन्हीं फलों को लगाएं, इसी में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीकू भी ग्राफ्टेड है, वो भी जल्दी फल दे देता है। तो ये 5-6 जो फल मैंने आपको बताए हैं, इनसे आप शुरुआत करें तो आपको सफलता मिलती जाएगी। घर के आप नींबू खाते रहेंगे, स्टार फ्रूट, मलबरी, ये थोड़े से खाते रहेंगे, सफलता आपको मिलती रहेगी, मन खुश रहेगा। धीरे धीरे आप दूसरे पौधों की तरफ आप बढ़ेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। इनमें सबसे जो डिफिकल्ट है, मैं आपको फलों के पौधों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो गमले में उगाए जा सकते हैं, जो मेरे यहाँ भी हैं, मतलब वो मैं आपको बोल रहा हूँ। लेमन, नींबू, बेर, अमरूद, गुआ, स्टार फ्रूट। ये जो पेड़ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये पेड़ मेरे घर पर हैं, मतलब इन फलों के पेड़ मेरे घर पर हैं। और 2 या 3 फल को छोड़ के बाकी सब पे सफलता जो है वो मिल चुकी है। नींबू, बेर, अमरूद, स्टार फ्रूट जिसे हम कमरख भी कहते हैं, मलबरी, फालसे, मैंगो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि गमले में मैंगो को लगाना एक बहुत ही टेढ़ा काम है, और उस पे आम लगना वो उससे भी टेढ़ा काम है। क्योंकि मैं 3 या 4 साल जो है, एक मैंने आम का पेड़ लगाया था, छोटा सा पतला सा, मुझे नॉलेज नहीं थी उस टाइम जो है, तो 3-4 साल में उसे देखता ही रहा बस। वो कभी ना बढ़ा, ना ज्यादा बढ़ा, एक आध पत्ता निकल गया, ना कुछ आया उस पे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी इसको स्टडी किया, तो फिर उसके बाद मैंने बड़ा पेड़ लिया। बड़े पेड़ पे बोर आया हुआ था, चांस की बात है, और वो पेड़ मैंने रिस्क लेके ले लिया। महंगा पेड़ था, ले लिया मैंने रिस्क, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें मुझे सफलता मिल गई। उसमें मेरे 4 आम लगे, दशहरी आम 4 जो है, बिल्कुल पीले। उसकी फोटो डाली मैंने, और इतना मन मेरा खुश हुआ। वहां से धीरे धीरे मुझे नॉलेज हुई। आपको भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि आम का पेड़ जब भी लें आप, तो कम से कम वो 5-6 फुट का हो, और स्टेम भी उसका जो है वो कम से कम 3-4 इंच का हो। वो पौधा आप लगाएंगे तो आप जो है 1-2 साल में आप फल ले सकते हैं आम का। वरना तो छोटे फल आप लगाएंगे, 7-8 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, और आपको फ्रस्ट्रेशन और हो जाएगी। तो आम के बारे में मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि आम का पेड़ कम से कम 5-6 फुट का, 3-4 फुट स्टेम हो, महंगा हो कोई बात नहीं है, आप 10-12 के बजाय आप एक आधा लगा लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आम की कई वैरायटी है, तोतापरी है वैरायटी, साउथ की वैरायटी है, और एक जो है इसकी ये रॉयल स्पेशल है, ये बहुत जल्दी वो होती है। सबसे पहले मैंने यही लगाई थी, इसी पे मेरे फल आए थे। दूसरा एक और है कि आम के पेड़ पे बीमारियां भी सबसे ज्यादा लगती हैं। 3 या 4 साल मेरे पेड़ों पे बीमारियां लगती रही, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने डिस्कस किया गांव में जाके, जो बाग थे बड़े बड़े, उनसे पूछा भाई ये कौन सी बीमारी है। उसने बताया जी ये इस साल तो हमारे सारे आम ही झड़ गए, मतलब। तो आम पे बीमारियां भी बहुत लगती हैं, लेकिन गमले में बीमारी है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात जो है। तो 3 या 4 साल में जो है मैंने कुछ बीमारी जो लगती थी ना मुझे पता था, ना उसमें मैंने कुछ एफर्ट्स किए। धीरे धीरे जैसे मुझे पता लगता गया, बीमारी आइडेंटिफाई होती गई, कैसे वो दूर होती है, फिर उन चीजों को मैंने दूर किया। तो उससे जो है पिछले साल मेरे आम जो है 25-26 आम मेरे लगे थे, और इस साल तो थोड़े ज्यादा है, मतलब क्योंकि इस साल मैंने पेड़ भी काफी लगाए हैं आम के। कम से कम भी मेरे पास अब जो है वो 25 से 30 पेड़ हैं, और जिसमें 10 से ज्यादा वैरायटी हैं, और इससे 10-12 किस्म के आम मेरे यहाँ इस बार लगे हैं, वैरायटी के। मतलब लंगड़ा, चौसा, तोतापरी, रामकेला, ये कई तरह के जो हैं, केसर, ये इस तरह के पौधे जो है वो आम लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं। और इस बार जो है आम का साइज भी अच्छा है, और बड़े हेल्दी आम है। तो आम को सबसे जो मुश्किल काम है वो आम का है। बीमारियां भी सबसे ज्यादा लगती हैं, और इसको बड़ा करना भी बहुत ही मुश्किल एक काम है।
इसकी केयर भी आपको बहुत करनी पड़ती है, पौधे के मरने के चांस भी कुछ रहते हैं। पौधा कभी आपका डेड हो जाता है, आप पूरी कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो पौधा कोई मर जाता है, तो आपको उसके बारे में जरा भी किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कैजुअलिटी चलती रहती है। आपके पास 100 पौधे हैं, उसमें से 2-4 में कैजुअलिटी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ के साथ कुछ जो पौधे हैं उसको आपको प्रोपोगेशन का मेथड भी आपको सीखना चाहिए। कोई एक वैरायटी है, मान लो रेयर वैरायटी है, फलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ और तरह के पौधे, जैसे आपके पास पौधा है, एक ही पौधा है, मान लो कहीं से मिला है आपको, तो उसको आपको प्रोपोगेशन का तरीका भी आपको आना चाहिए कि मान लो कल को वो पौधा मर जाता है, वो पौधा कहीं मिलता नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ एक दफा मेरे पास एक पौधा था नीले फूल का, तो उस पर छोटे छोटे सुंदर फूल आते थे। ऐसे ही मैंने व्हाट्सएप पे फोटो डाली, तो किसी ने उस पौधे के लिए मेरी रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ये पौधा चाहिए। तो उस पौधे को 3-4 साल हो गए थे, मैं सब नर्सरियों में घूमता रहा, पौधा मुझे मिला नहीं। और जिनकी रिक्वेस्ट थी तो मुझे थोड़ा सा आया, मैंने कहा यार कोई पौधा चाहिए, तो चलो लेट मी टेक, कुछ कोशिश करके देखते हैं, पता नहीं सफलता मिल जाए। वो पता नहीं ऐसे ही मैं खड़ा हुआ था, मैंने 2 डंडी काटी और गमले में लगा दी। उसमें एक पौधा तो जो है बहुत तेजी से चल गया, मतलब उसमें 7 या 8 दिन बाद उसपे पत्ते तो आए नहीं, उसपे फूल आ गया। अब उससे पता नहीं, मैंने कहा क्या चमत्कार है, उसपे फूल आ रहा है और पत्ते आए नहीं, तो वो पौधा चल गया। तो वो पौधा फिर मैं उनको दे के आया जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, और अभी पीछे उनके 1-2 साल से उसपे फूल आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे फोटो भी भेजी कि ये देखिए सर, जो पौधा आपने दिया था इस पे फूल आ गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, उसमें से एक पौधा और था, वो भी मैंने कटिंग से लगाया था, वो पतली कटिंग्स थी, मुझे नॉलेज भी नहीं थी किस तरह कटिंग होनी चाहिए क्या। वो करते करते पता नहीं वो पौधा जो है लुढ़कता रहा, कभी ऐसे लग रहा खत्म होने वाला है, कभी कह रहा एक पत्ता निकल रहा है, करते करते वो अल्टीमेटली 1-1.5 साल बाद वो सर्वाइव हो गया। तो अब मेरे पास उस वेराइटी के जो है 2 पौधे हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि फलों के पौधों के अलावा भी और जो पौधे हैं उनको भी आप प्रोपोगेशन करना थोड़ी सी कोशिश करते रहिए, तो इसी तरह से आप सीखते रहेंगे। दूसरा, आपको ये जितने भी फ्रूट के प्लांट्स हैं, पौधों के बारे में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसमें किताबी ज्ञान के मुकाबले जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ज्यादा मैटर करता है। किताबी ज्ञान इतना मैटर नहीं करता, थ्योरेटिकल नॉलेज इतना मैटर नहीं करती। प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैटर करता है। और प्रैक्टिकल ज्ञान कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा पौधों के बीच में आप जाएंगे, पौधों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे ये पौधा क्या चाह रहा है। छोटा बच्चा होता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन मदर को 1 मिनट में पता चल जाता है इस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। एकदम से उसे पता चल जाता है, इसको पानी चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको ये गोदी में आना चाहता है। तो ये इसी तरह से ही है, पौधों को जितना आप इसमें अपना टाइम बिताएंगे, जितना वो करेंगे। अब तो खैर मेरी रिटायरमेंट हो गई, तो मुझे बहुत टाइम है, तो मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन। सर आपके एक्सपीरियंस का थोड़ा हम फायदा उठाना चाहते हैं, तो हाँ, एक सॉइल मिक्स जरा बताएंगे कि आप क्या क्या डालते हैं और उसमें आप क्या मेन्योर डालते हैं उसके बाद। हाँ देखिए, हाँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो सॉइल के अंदर जो है, जो 5-6 साल तक जी, हरियाणा की मिट्टी यहीं से लाए हुए राजकुमार नर्सरी से, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी को आप हाथ से एकदम देख सकते हैं कि उसमें थोड़ा पानी मिला के हाथ से करेंगे तो वो आपके हाथ में थोड़ा ऐसे लगेगा चिकनाई सी है, और पानी उसमें डालेंगे तो वो पानी खड़ा भी रहता है। इस मिट्टी को छोड़ दीजिए आप। जो पीली मिट्टी है वो बिल्कुल बारीक है, यहाँ पर मिट्टी जो है वो आप मेरी ज्यादातर गमलों की मिट्टी वही है, लेकिन उसमें जब आप मैन्योर्स आप डालते हैं, खाद आप डालते हैं, तो मिट्टी की रेलिवेंस जो है वो खत्म हो जाती है। चिकनी मिट्टी की खत्म नहीं होती, चिकनी मिट्टी तो चिकनी रहेगी, कितनी खाद डालते रहो, कुछ ही करते रहो, वो आपका पौधा बेकार करती है। खाद में जो रोल है, वो सबसे अच्छी जो खाद है पौधों के लिए वो है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद। कच्चा गोबर नहीं, कई तो होता है 6 महीने का गोबर ला के डाल दिया, सड़ी हुई खाद, कम से कम 1 साल पुरानी खाद। ये जो खाद उसमें आप डालेंगे, गोबर की खाद, ये सबसे अच्छी खाद है।
उसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं, पत्तों की खाद भी आप डाल सकते हैं, और किचन वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। किचन वेस्ट भी एक बहुत अच्छी खाद। कोई रेशियो है क्या, कितना हिस्सा आप मिट्टी लेते हैं, कितना गोबर, कितना वर्मी कंपोस्ट? देखिए आप ऐसे कर लीजिए, मेरे हिसाब से 50% मिट्टी और 50% खाद। हेलो, 50% तो मिट्टी, 50% मिट्टी और 50% खाद, इक्वल रेशो में ये आप मिला लीजिए। थोड़ा सा आप चाहें तो उसमें रेत वगैरह भी थोड़ा और मिला सकते हैं, हल्का फुल्का जो है वो आप कर सकते हैं। और थोड़ा आप चाहें तो बहुत थोड़ी रेशो में आप वो भी डाल सकते हैं, कोकोपीट। कोकोपीट भी जो है वो थोड़ा सा पौधों की जड़ों में वो नमी को भी मेंटेन करके रखती है, और वो उसका अच्छी तरह से उसमें जो है ऑक्सीजन वगैरह सारे पौधों की जड़ों वगैरह वो अच्छी तरह से फैलती है। तो मैंने तो अपना जो है वो मिट्टी, खाद मिट्टी ये मिक्स आती थी वहां से, जो नर्सरी से जो मिलता है, पीली मिट्टी और गोबर की खाद जो है वो उसमें मिक्स होके मिलती थी, तो वो मैंने शुरू में वही डाला है। बाद में मैंने देखा कि कई पौधों का जो ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा वो बहुत स्लो था, तो उसको फिर मैंने थोड़ा और ध्यान से पढ़ा, फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ। तो अब फलों के पौधों के लिए जो खाद है वो मैं आपको बता दूं। जो खाद आपको देनी है शुरू में, जब आप इनिशियली आप छोटा पौधा लाएंगे, जब भी आप छोटा पौधा लाते हैं उसको पूरा मैच्योर पौधा करना है फल की स्टेज तक लाने के लिए, पूरा बड़ा बनाने के लिए, हैवी बनाने के लिए छोटे पौधों को, तो इनिशियली आपको जो है महीने और 2 महीने में आप रेगुलर खाद आप देते रहिए। इनिशियली जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हर 2-3 घंटे बाद दूध, कभी उसे पानी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, तो ये आप देते हैं। इसी तरह से ये पौधों में है, जितना ज्यादा छोटा पौधा होता है उसको पूरा मैच्योर करने के लिए, एक लेवल पे लाने के लिए 5 या 6 फुट का जब वो हो जाता है, स्टेम 3-4 इंच का हो जाता है, तब तक आप उसको महीने 2 महीने में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट ये आप देते रहिए, और गुड़ाई रेगुलर करते रहिए। गुड़ाई भी बहुत जरूरी है। सर आप कोई जीवामृत वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं या? नहीं, ये नहीं मैंने यूज किया, जीवामृत वगैरह मैंने यूज नहीं किया। सिर्फ मैंने जो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद में मैंने ये 2 ही चीजें यूज की हैं। तो जब पौधा आपका मैच्योर हो गया है, और जो हाँ बताइए। नीम खली, पोटाश वगैरह उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, नीम खली आप दे सकते हैं। नीम खली का क्या होता है कि जो कई दफा जो पौधों की जो जड़ें वगैरह होती हैं उसमें बीमारियां, फंगस वंगस, उससे वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करती है नीम की खली, तो वो आप दे सकते हैं। और सर जैसे आपने कहा कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो सफिशिएंट नहीं होती, तो क्या आप उसमें इनऑर्गेनिक भी डालते हैं? नहीं नहीं, सफिशिएंट नहीं मैंने कहा, मैंने ये कहा उसमें यील्ड कम आती है, अच्छा। फसल कम आएगी। आम है जैसे वो 2-3 लग गए, एक मौसमी लग गई, 3 लग गई, इस तरह से मतलब। तो इन पौधों को लगाने का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है क्या? हाँ, वो मैं टाइम अब सब बताता हूँ आपको। हाँ जी प्लीज। पहले खाद का बता देता हूँ थोड़ा सा। जो फलों के पौधों को जो इनिशियली स्टेज पे आपको मैंने बताया, महीना और 2 महीने में रेगुलर आपको खाद देनी है। जब लगता है आपका स्टेम 3-4 इंच का मोटा हो जाता है, पौधा पूरा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद की स्टेज जो है, तब आपको खाद जो है एक तो दिसंबर जनवरी में देनी है फलों के पौधों को, फ्लावरिंग होने से पहले। फलों के पौधों में फ्लावरिंग होने से पहले दिसंबर जनवरी में आपको जो है खाद देनी है उसके अंदर, नंबर 1। दूसरा, फल जब बन जाएगा, जब फल मटर के आकार का बन जाता है, उसके बाद भी आपको जो है वो खाद देनी है, तभी उससे फलों का साइज जो है और वो फल जो है वो टिकते हैं। तो मैच्योर पौधों में दिसंबर जनवरी में, और उसके बाद जब फल बन जाता है, उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, आम ये जितने भी हैं, अमरूद हैं, ये सारी चीजें हैं, जब फ्लावरिंग हो जाएगी उसके बाद आप फिर दीजिए। ये है खाद का सिस्टम। अब इसमें आपको एक चीज और है जो मैंने अभी 1 या 2 साल से मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है।
क्योंकि कई जो आम के पौधे थे उस पे जो है वो फल भी थोड़ा कम आता था, और जो भी फल आता था वो उसकी शेप भी अच्छी नहीं होती थी, चमक भी नहीं होती थी, मतलब साइज भी अच्छा नहीं होता था, जैसे आम के ऊपर खासकर। उसमें आम पे जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारियां बहुत ज्यादा लगती हैं, तो इसलिए आपको जब बोर आता है आपका आम पे, जब मंजर बोर जिसमें आम बनते हैं, जब ये आता है तो आपको इस पे जो है फंगीसाइड, कोई भी फंगीसाइड जो है उसका आपको स्प्रे करना पड़ता है। जो अच्छा फंगीसाइड जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका आपको एक दफा आपको छिड़काव करना है बोर आने से पहले। जब आम बन जाएगा तो उसको आम के बनने पे भी आपको उसका एक दफा और छिड़काव करना है। फल बनने के बाद भी जो है कई जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो फ्रूट फ्लाई पहुंचाती है। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जिसे बोलते हैं, वो छोटे से ततैये की तरह होती है। वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो फलों को पहुंचाती है। ये आपके जो फ्रूट है, जैसे खरबूजा है, ये आपका घिया है, ये आपके और भी कई फल है, आम है, ये इसको ऐसे नुकसान पहुंचाती है कि क्या करती है, इस पे बैठ के पीछे इस पे कतरिये के तरह का डंक होता है, और वो डंक को उसमें मारती है, स्टिंग करती है उसमें, और अपने अंडे उसमें छोड़ देती है। और अंडे छोड़ के वो 14-15 दिन में वो अंडे फिर अंदर जो लार्वा जो होते हैं वो अंदर का सारा गुद्दा खा जाते हैं, और फिर वो पूरे बन के फ्रूट फ्लाई फिर दोबारा बन के फिर वो उसमें से निकल के फिर वो दोबारा से फिर वो, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सब लोगों के ऑन हो गए हैं। कंचन, कुसुम जी, सुमित्रा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। पिछले साल का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे यहाँ एक खरबूजा लगा, मतलब रेड कलर का खरबूजा, बहुत मेहनत के बाद पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम, और आई वॉज वेरी हैप्पी। उसकी मैंने फोटो भी डाली कि ये खरबूजा लगा है। और जैसे ही मैंने उसको हाथ में पकड़ा तो ऐसे लगा उसमें वजन ही नहीं है, अंदर का सारा गुद्दा जो है वो ये फ्रूट फ्लाई के लार्वा वार्वा सब खा गए। एक दो और लगा और सब में यही वो बीमारी हुई। तो आम के फलों में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये आपको बहुत जरूरी है छिड़काव करना। हालांकि ये केमिकल है, मतलब 4-5 साल मैंने नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप इसका भी सहारा ले लेते हैं तो उसमें कोई हर्जे वाली बात नहीं है। दूसरा, जो भी आप गोबर की खाद लेते हैं, दोबारा से नाम बता दीजिए प्लीज। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 10 लीटर में जो है ये वो पड़ती है 3 ग्राम। 10 लीटर पानी में 3 ग्राम उसका छिड़काव आम पे खासकर करना होता है इसका। और एक दूसरी ओर जो है वो जो गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है, पत्तियों की खाद है, किचन वेस्ट है, ये सब खाद तो है, लेकिन हमारी खाद के जो बेसिकली एलिमेंट है, जैसे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, 3 तरह के न्यूट्रिएंट हमारे मुख्य हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये तीनों जो है हमें ये इसमें मिल जाते हैं। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये इन चीजों में सब मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत सारे हैं। जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इस तरह के 13 और जो हमारे न्यूट्रिएंट है उनकी भी पौधों को जरूरत होती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट इनके अंदर नहीं है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद, इनमें ये नहीं है। तो गमले में जब भी आप पौधा लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा फलों को रोकने के लिए, फलों को टिकने के लिए
यील्ड बढ़ाने के लिए, फसलों में फ्रूट में कोई बीमारी ना हो, तो आपको थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। वो मैं पिछले साल से लिया है मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट का सहारा, और उसको लेने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। केमिकल है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक चम्मच उसे डालने से उसमें आपकी फलों के पौधों की जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक जो है वो दूर हो जाती है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ये आपको जो है ये भी एक ये डेफिशिएंट है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, तो इसमें एक चम्मच आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल होता है मार्केट में, आप जाके वहां से ले सकते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है एक चम्मच आप डाल दीजिए इसको जो है फलों में आने से पहले। फलों के बाद आप देख रहे हैं फल नहीं रुक रहा है किसी तरह, या वो है, तो आप इमीडिएट एकदम समझ जाइए कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें आप डाल सकते हैं। दूसरा, एक आम के पेड़ पे एक बीमारी और होती है, सफेद सफेद छोटी छोटी होती है, वो पाउडरी मिल्ड्यू, उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पत्ता बिल्कुल एकदम छोटे छोटे मिलेंगे टीके टीके से। एक बिस्किट दे दे मुझे रस। वो पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो पौधे को खत्म कर देती है, पत्तों का पूरा रस चूस लेती है। तो उसके लिए जो है वो उसको ट्रीटमेंट के लिए जिंक, वेटेबल जिंक जो आता है उसको आप उस पर डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, पत्तों पे लगी थी मेरे, तो वो डिजीज अब वो जो है वो जा चुकी है। जिंक नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, सल्फर, वेटेबल सल्फर जो आता है, तो उसको आप थोड़ा सा पानी में करके जो है वो आप उस पे पत्तों पे डाल देंगे तो वो बीमारी आपकी चली जाएगी। आम पे ये ज्यादातर 2 या 3 बीमारी लगती है, वो इससे आपकी टैकल जो है हो जाएगी। तो मैं आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई एक नाम से आते हैं? नहीं, किसी भी कंपनी का ले सकते हो आप। वैसे तो देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है आप कोशिश करिए कि ब्रांडेड जो कंपनी है ना उनका आप लीजिए। जैसे धानु का है, एक मेयन बेयर कंपनी के भी जो वो हैं वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता दिया, एक प्लानोफिक्स एक और आता है बेयर कंपनी का, मेन बेयर कंपनी का एक प्लानोफिक्स आता है, वो उसमें नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है। वो फलों को रोकने से, आम के फलों को और कई चीजों के फलों को रोकने में वो जो है वो काफी सहायक होता है। तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, प्लानोफिक्स के नाम से आता है ये, और बेयर कंपनी का है, वो अच्छा है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं। ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड है ये, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, और तीसरा मैंने ये बताया बेयरन कंपनी का जो प्लानोफिक्स है। ये 3 चीजें आप फलों में करेंगे तो आपको काफी जो है वो सफलता जो है वो काफी अच्छी मिलेगी। सो कमिंग बैक टू, मैं कौन कौन से फल जो मैं आपको बता रहा था जो मैंने लगाए हुए हैं, तो मैं दोबारा से एक दफा फिर करता हूँ। लेमन, नींबू, बेर, गुआ। इसमें जैसे मैं आपको बेर बोल रहा हूं तो बेर का मतलब ये नहीं है कि बेर की मेरे पास एक ही वैरायटी है। बेर की जो मेरे पास है 2 या 3 वैरायटी हैं। जैसे अमरूद है गुआ, उसकी कम से कम 7-8 वैरायटी है। वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको किस पेड़ की कौन सी वैरायटी है। अभी मैं सिर्फ फ्रूट प्लांट्स के नाम बता रहा हूँ। लेमन, बेर, गुआ, स्टार फ्रूट, मलबरी, फालसे, मैंगो, ऑरेंज 2 तरह का आता है, एक बड़ा एक छोटा संतरा, दोनों है मेरे पास। किन्नू, मौसम्मी, माल्टा, पीच, लोकाट, ड्रैगन फ्रूट, लीची, पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल जिसको शरीफा भी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी तो मैं 5 साल से लगा ही रहा हूँ, चकोतरा, पपाया, करौंदा, पैशन फ्रूट, चेरी, पोमीग्रेनेट, जामुन, दोनों तरह की है, ब्लैक और वाइट, अंजीर, नाशपाती, कमकाट, चीकू, अमरा, जंगल जलेबी, ग्रेप्स, इमली, बेलपत्र, बनाना, कोकोनट, पैशन फ्रूट। ये मैंने आपको फ्रूट की लिस्ट बताई है आपको। जो पेड़ मेरे पास है ये आई थिंक ये 37 है फ्रूट्स के जो पेड़ हैं, 37, और इनकी कई पौधों की 7-7, 8-8 वैरायटी भी हैं। इसमें 2 या 3 चीज छोड़ के, 2 या 3 फल छोड़ के, जिसपे अभी मेरा चल रहा है काम जो है, एक पपीता है,
और केला G9 ड्वार्फ वैरायटी आती है, इस पे मेरा अभी काम चल रहा है। पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं। पपीते की एक रेड लेडी वैरायटी है, वो 5-6 फुट पर ही जो है वो फल दे देती है। उस पे अभी मुझे सफलता जो है वो थोड़ी सी रह गई, मतलब उसमें फूल भी खिल गया था, फल भी थोड़ा दिखाई दिया था, पर वो थोड़ा बन नहीं पाया। लेकिन अभी मेरी इस पे जो है एफर्ट्स मेरी जारी है। तो फलों के पेड़ में कभी भी आपको जो है किसी तरह से निराश नहीं होना है, किसी तरह का कोई परेशान नहीं होना है। एक दफा फल नहीं लगता, दूसरी दफा लगाइए, दूसरी दफा पौधा नहीं लगता, तीसरी दफा लगाइए, तीसरी दफा नहीं लगता, चौथी दफा लगाइए, चौथी दफा नहीं लगता, 5वीं दफा लगाइए। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, यू शुड कंटिन्यू योर एफर्ट्स। डिस्कस करते रहे, पौधे की जगह बदलते रहे, चीजों को बदलते रहे, तो आपको सफलता जो है वो जरूर मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको ये बताया कि फलों के जो है वो कौन कौन से जो है वो पेड़ आप लगा सकते हैं, खाद के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नाउ कमिंग टू जो डिजीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 बता दिए मैंने से, पाउडरी मिल्ड्यू और एक डाउनी मिल्ड्यू भी होती है, वो नीचे लगती है पत्तों के नीचे। मिलीबग, फ्रूट फ्लाई, एक लीफ माइनर, ये भी आपको पता है। पत्तों पे जो लाइन लाइन सी बनी होती हैं वो लीफ माइनर होता है, पत्ते के बीच में जाके वो अपना खाता रहता है। एक बोरर जो पत्ते के तने में घुसता है, स्टेम में घुस जाता है, वो अंदर से उसे खाता है और फिर पौधा जो है ऊपर से आपका सूखना शुरू होता है। उस बीमारी को हम बोलते हैं डाई बैक, पौधा ऊपर से मरना शुरू होता है। ये कई पौधों में लगती है ये बीमारी। इस पे आम पे भी लगती है और इस पे भी लगती है, अमरूद पे भी लगती है। एफिड्स छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, लाखों की तादाद में वो लगते हैं। नीचे कर लीजिए पेपर। हाँ, और ये एफिड्स जो है, एफिड्स भी जो है लाखों की तादाद में लगते हैं। ये काफी मैंने फेस किया हुआ है। दूसरा, फलों के पौधों को अच्छे रिजल्ट के लिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए जो मेन चीज है वो, और मैं बता दूं आपको, प्रॉपर एनवायरनमेंट। पौधे को जब तक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा खाना तो वो आपको जो है क्या बनाना है, अच्छा जो है रिजल्ट नहीं देगा। प्लीज अच्छे कर लीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। पौधों को अच्छे रिजल्ट के लिए बना दे। फलों के जो पेड़ हैं, मैं उस पर इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको, ऐसी जगह आप उसको रखिए कि जहां ऐसी जगह रखिए कि जहां कम से कम 5-6 घंटे की धूप उसको मिले, तभी उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा। मनदीप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सम्मी तलवार जी, आप भी अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। थैंक यू। शशि, जो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, फलों के जो पौधे हैं आपको उसको इस जगह पे रखिए कि जहां पर उसको 5 से 6 घंटे की धूप मिले, तभी उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा। नहीं तो आप उसमें कितने भी एफर्ट्स कर लें, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। दूसरा, फलों के पौधों में आपको एक चीज और करनी है। कई जो पौधे होते हैं उनकी प्रूनिंग जो है वो जरूरी होती है। जैसे अंगूर की बेल है, अगर आप उसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपकी यील्ड जो है वो बहुत ही कम आएगी। तो समय समय पर जो है कई पौधे हैं उनकी प्रूनिंग आपको जो है वो करते रहना है, ताकि उससे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो फल जो है वो आपको मिले। दूसरा, इसमें फलों के पौधों में आपको प्रूनिंग में आपको एक चीज, एक होती है रेगुलर प्रूनिंग। जैसे शतूत का पेड़ है, जब उससे फल आना होता है उससे 1-2 महीने पहले हम जो है वो उसकी प्रूनिंग करते हैं। ऐसे अंगूर की बेल की प्रूनिंग करते हैं। ये तो प्रूनिंग होती है जो जरूरी है मम्मी, ये आपको करनी है। अच्छी यील्ड और ये लेने के लिए प्रूनिंग आपको करनी है। एक दूसरी तरह की प्रूनिंग भी आपको और करनी पड़ती है। जो आपके फलों के पौधे हैं उसमें कम से कम 3-4 फुट तक जो है नीचे की कोई ब्रांच ना हो। 3-4 फुट का जो स्टेम है
उस पे कम से कम कोई ब्रांच ना हो, तभी वो पौधा ऊपर जाके जो है पूरा जो है ग्रोथ करेगा। तो ये नीचे जो है स्टेम में 3 या 4 फुट में जो भी टहनी निकलती है उस ब्रांच को आप जो है वो निकाल दें। दूसरा, जो फलों के जो पौधे हैं उस पे जो भी टहनी सूख जाती है, फलों के पौधे की जो भी टहनी जो सूख जाती है उसको भी आपको नियमित रूप से जो है वो काटते रहना है, नहीं तो वो टहनी सूखते सूखते बढ़ते वो अपना इफेक्ट करती रहती है और कई ब्रांचेस को वो सुखा देती है। तो आपको इसकी कटिंग भी करनी है। और कटिंग करते वक्त आपको मेन चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो कटर है आपका उसको स्टेरलाइज भी करना है, ताकि उससे जो उस पे कई दफा कटर पे आपने अगर स्टेरलाइज नहीं किया तो उससे फंगस भी पौधे पे लग जाती है, टहनी और ज्यादा सूख जाती है। तो आपको जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन करते हैं वो अपने जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टेरलाइज करते हैं, तो इसी तरह से आपको जो कटर है आपका जिससे आप काटेंगे तो उसको भी आपको जो है वो उसको जो है जो भी उस पे फंगस का इफेक्ट ना है तो उसको स्टेरलाइज करना है। तो वो उस आप किसी भी चीज से उसको जो है कर सकते हैं। केमिकल भी एक वो शीशी भी आती है नीले कलर का, ब्लू कलर का, उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उससे रुई से लगा के आप स्टेरलाइज उसको कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द वैरायटी। अब मैं आपको जो है वैरायटी बता रहा हूँ। गुआ अमरूद की वैरायटी, अमरूद की काफी वैरायटी हैं, इलाहाबादी, सफेदा, ललित, सरदार, श्वेता, बर्फ खाना, पंथ प्रभात, धारीदार, अर्का, मृदुला, एक हिसार सफेदा भी आता है, अर्का अमूल्या। तो ये अमरूद की वैरायटी है, ये अमरूद की वैरायटी है। तो ये आप जो भी आपको वैरायटी अच्छी लगती है वो अमरूद आप लगा सकते हैं। अमरूद की 4-5 वैरायटी भी लगा सकते हैं। अमरूद बहुत जल्दी फल देने लगता है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। But my question is, how can we fight an ideological war with weapons? How can we ever end this war? दूसरा में you talk about it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address the ideology? आपका माइक म्यूट करिए प्लीज। I am so glad you brought that up because अपना माइक म्यूट कर लें। Answer. What I find so amazing is just at the end of the panel, which we are here about Benghazi attack against our people. Not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how 4 Americans died and what our रचना जी आप सबका माइक म्यूट कर दीजिए फिर ये अपना ऑन कर लेंगे। And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25% according to all intelligence services. Hello. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at... जी सर, प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ। हेलो, अभी बीच में किसी ने पूछा था, वो प्रूनिंग के बारे में पूछा था, तो प्रूनिंग का मैं बता रहा हूँ। कई पौधों को प्रूनिंग जो है वो रेगुलर की जाती है। अंगूर है जैसे, मलबरी है, तो इसकी प्रूनिंग जो है जब फल आने से पहले दिसंबर जनवरी में आप प्रूनिंग उसकी जो है वो करेंगे। फल आने से पहले प्रूनिंग हमेशा फल आने से पहले की जाएगी। ये जो है रेगुलर प्रूनिंग कई उसकी फ्रूट्स की। दूसरी जो प्रूनिंग है आपको वो आपको समय समय पर रेगुलर आपको करते रहना है। पौधे को आप देखिए, जब भी दिखाई दे आपको कोई टहनी सूख रही है या कोई इन्फेक्टेड है तो उस टहनी को आप जो है वो काट दें। तो ये प्रूनिंग जो है आपको करनी है। फलों की जो वैरायटी है,
The peaceful majority were irrelevant. ये फोन से डिस्टरबेंस आ रही है, पता नहीं किस। We had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. It took 19 hijackers, 19 radicals. उर्मिला जी आप अपने आप को म्यूट कर दो ना, आपकी बहुत आवाजें आ रही है। ये किसी के फोन से आवाज आ रही है इसको जो। और वो फोन भी नहीं पिक कर रही है, मैंने किया है। रचना जी उनको आप ना उसमें जाके आप बाहर निकाल सकते हो। एक्चुअली आप सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। और मिस्टर सिंह अपने अच्छा क्या है कि वो सभी म्यूट हो जाएंगे, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया एक्चुअली। प्लीज बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुचिता, उर्मिल जी लोग म्यूट कर लेती हैं। अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ये बता रहा हूँ, टाइम ऑफ प्लांटिंग। फ्रूट के प्लांट जो आपको लगाने अपने गमले में, उसको जो है आप दिसंबर, जनवरी, मार्च तक भी आप लगा सकते हैं। दिसंबर से लेके मार्च तक आप लगा सकते हैं पौधे को लाके। और सबसे जो बेस्ट सीजन है इसका वो है रेनी सीजन। फलों के पौधे जब रेनी सीजन होता है, जून जुलाई बारिश होती है, जब उसमें आप पौधे लगाएंगे तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही कम मरने के चांस होते हैं। तो आप अभी ये जुलाई का जो आएगा सीजन बारिश का, जब आएगा तो तब आप इसमें फलों के पौधे जो है वो अपना लगा सकते हैं। और बाकी दूसरा पीरियड मैंने बताया आपको, दिसंबर टू मार्च, फरवरी तक, मतलब समझिए आप वहां आप लगा सकते हैं। तो फलों की जो वैरायटी है मैं उसके नाम आपको बता रहा हूँ। अमरूद में इलाहाबादी, सफेदा, ललित, सरदार, L49, श्वेता, पंत प्रभात, धारीदार, अर्का मृदुला, अर्का अमूल्य, सफेदा, एक हिसार का भी आता है। तो ये 5-6 वैरायटी हैं। एक अब थाई वैरायटी भी आई है जो अंदर से लाल होती है, सफेद भी होती है, वो काफी बड़ा अमरूद होता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ग्रेप्स में जो है पूसा की 3 वैरायटी हैं, पूसा उर्वशी, पूसा नवरंग, पूसा अदिति, और एक और है पूसा त्रिसार। अंगूर पे थोड़ा सा मेरा जो व्यू है वो ये है कि दिल्ली की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो उसमें अच्छा अंगूर जो हम मार्केट से जो खाते हैं, उतना अच्छा अंगूर यहाँ पैदा नहीं होता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जिनके यहाँ भी बेल देखी है, कोई अच्छे अंगूर की वैरायटी शायद नहीं मिली। बेर में एक तो देसी बेर होता है, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद एक एप्पल बेर आता है और एक कश्मीरी बेर। जहां तक टेस्ट का सवाल है, वो अपना देसी बेर ही ज्यादा बढ़िया है। एप्पल बेर इसका थोड़ा मोटा साइज होता है, और कश्मीरी बेर थोड़ा देखने में अच्छा होता है, आधा लाल सा है आधा हरा सा जो है। मैंगो की जो जानी पहचानी वैरायटी है, दशहरा, चौसा, लंगड़ा, अम्रपाली, जो पूसा इंस्टीट्यूट है उसने भी कई अपनी 10 वैरायटी उन्होंने डेवलप करी हैं, जिसमें से अम्रपाली, मल्लिका, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा पीताम्बर, पूसा लीलिमा। लेकिन पूसा के अंदर से आपको आम के अच्छे पौधे नहीं मिलते हैं। वो जैसे पिछले साल वो पौधे बनाते हैं और अगले साल उसको दे देते हैं, तो वो मुश्किल से उसका 1 इंच का स्टेम होता है। यहां से मैं 2 पौधे लाया था, उस पे अगले साल उस पे बोर आ गया। मेरा मन इतना खुश हुआ, देखो इतना छोटा सा पेड़ है, इस पे बोर आ गया पूसा का, और वो पता चला सारा पौधा, बोर भी खत्म और पौधा भी खत्म। तो आम का मैंने पहले ही आपको बताया कि आम का जो पौधा लेना है, कम से कम 5-6 फीट का पौधा लो, 3-4 इंच का स्टेम हो, उस पे बोर आ रहा हो। तो आम के बारे में मैंने मेरा ये वो है व्यू। पपीते का आपको पता ही है, रेड लेडी जो है वो सबसे अच्छी वैरायटी है, गमले में भी फल दे देती है, और 15 से 18 महीने में ये फल जो है दे देती है। एक पूसा की अपनी वैरायटी है, पूसा नन्हे, वो भी अच्छी वैरायटी है पपीता की, लेकिन वो ना तो उसके यहाँ पूसा में बीज मिलते हैं ना पौधा मिलता है। ये मार्केट में रेड लेडी जो है ये इजीली अवेलेबल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल जाते हैं पौधे। 50 रुपए का पौधा मिल जाता है बना बनाया, उसको लगा के आप कर सकते हैं।
नींबू की मैंने आपको वैरायटी बताई दी है। सबसे बढ़िया जो है वो, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी वैरायटी बोलते हैं, पंजाब से आपकी है ये। और पूसा की वैरायटी है कागजी कलां, पूसा अभिनव है, पूसा उदित है। और आड़ू का जो है वो, जो सबसे जो वो है वो शरबती है। शरबती आड़ू जो है वो आप लगा सकते हैं। आड़ू बहुत जल्दी जो है फल वो देने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विच आई वांट टू शेयर विद यू। आप वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, जितनी मेरी नॉलेज होगी। सर एक मेंबर पूछना चाह रहे हैं कि वो खाद से टर्माइट लग जाती है, तो उसका क्या करना चाहिए? नहीं, गमलों में टर्माइट नहीं लगती। गमलों में टर्माइट को, गमले में टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं है। जमीन में है उनका पौधा, पेड़, तो क्या करना चाहिए? नहीं, जमीन में तो देखो, जमीन में बेसिकली क्या होता है कि वहां जहां टर्माइट है वहां केले का पेड़ लगाना पड़ता है। केले का पेड़ लगा के वो उसमें से वो निकलते रहते हैं, तो जहाँ केले का पेड़ होता है वहां दीमक नहीं होता। और दूसरा, एक जमीन का जो एरिया होता है ना, वो काफी बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसमें थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। गमले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दीमक की। सर पेस्टिसाइड के लिए ऑर्गेनिक जानना चाह रहे हैं, केमिकल्स नहीं यूज करना चाह रहे, तो हम कैसे उसे कर सकते हैं काउंटर? नहीं, देखो, जैसे 2-3 चीजें हैं, मैं बताऊंगा आपको। अगर आपका जो बीमारी है वो, देखो, आपको इनिशियल स्टेज में ही आपको पता लग जाती है, दिखाई दे रही है आपको, तो उसको तो शुरू में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी टहनी पे लग रही है, उस टहनी को काट दीजिए आप, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर वो बहुत ज्यादा फैल जाएगी तो तब मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें फिर ये जो है इनऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड है वही काम करता है। ऑर्गेनिक उसमें बहुत कम इफेक्टिव है। गमले में आप ऐसे, गमले में देखो, गमले में क्योंकि छोटी सी जगह होती है, आप एकदम जो है बीमारी को जो है वो आपको पता लग जाता है, तो आप फटाफट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर कई बार अमरूद के अंदर कीड़ा लग जाता है, स्पेशली बारिश के जो अमरूद आते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसका मैं आपको इलाज बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जी। और ये एक तो इससे प्रिवेंटिव छिड़काव होता है। जो बाग होते हैं अमरूद के, उसमें तो वो काफी छिड़काव करते हैं। लेकिन मैं आपको गमले में एक तरीका बता दूं, बिकॉज मैंने ऐसी प्रॉब्लम फेस की है। अमरूद बिल्कुल एकदम पीला, ऐसा अच्छा लग रहा है देखने में, और जैसे ही उसको देखो काट के, तो उसमें 7-8 कीड़े उसके लबलबा के उसके वो हैं। तो देखो, अमरूद का ये होता है कि इसके लिए आपको रेगुलरली जो आपका पौधा लगा हुआ है, एक मोटी सी बात है, जब आपके पौधे में फल लगा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है, तो आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, इसमें 5 अमरूद लगे, इसमें 6 लगे, कितने लगे गमले में। तो उसको आप चेक करते रहिए। उसका जो, जब वो ग्रीनिश होता है तभी से ही आप उसको देखते रहिए। जब वो हल्का सा कलर चेंज करता है, मतलब जब वो पूरा पीले होने के बजाय पहले ही हल्के से डार्क हले से जब थोड़ा सा चेंज करता है, तभी आप उसको तोड़ लीजिए। अच्छा। और उसको खा लीजिए। दूसरा एक चीज और है, जो भी फल होता है उसको थोड़ा सा आप, अमरूद का फल है, उसको हल्का सा प्रेस कीजिए, हल्का सा। अगर आपको लगता है बहुत हल्का सा भी प्रेस हो रहा है, तभी उसको तोड़ लीजिए आप। ये सबसे मुझे तो इफेक्टिव रेमेडी ये लगी। सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे जो फ्रूट ट्रीज होते हैं उनकी प्रूनिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि नया हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कुछ की है वो कब हमें करना चाहिए? वो फल आने से पहले। जैसे अंगूर में फल आता है, ये अंगूर में क्या है, जब पता चले सर कि अब फ्रूट आने वाला है? नहीं, ये तो इसका सेट पैटर्न है अंगूर का, तो जो है। अच्छा। ये आप उसमें कर लिए, जनवरी में प्रूनिंग कर दीजिए। जनवरी में नहीं, जो जिनकी जरूरत होती है, जैसे शतूत की होती है, हाँ जी, हाँ, उसकी आपको जो है फल आने से पहले कर दीजिए आप प्रूनिंग जो है। और सर एक नींबू की सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि एक तो फ्रूट ड्रॉप, और दूसरा बहुत फूल आते हैं और फल नहीं बैठता, वो क्या कारण है? क्या नहीं, वो देखो, फल ना आने का ये ऐसी प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है जी।
कई दफा तो ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा फूल ही झड़ गया। हाँ जी सर, पूरा का पूरा फूल ही झड़ गया, मतलब एक जी, सिंगल जी। फल भी नहीं लगा। हाँ जी, हाँ तो जी। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो कब आती है? वो कई दफा इनिशियल स्टेज पे आती है। जब भी आप पौधा लगाते हैं तो पहले 2 या 3 साल के अंदर जी। ये प्रॉब्लम्स रहती है। फूल पूरा का पूरा झड़ जाता है, फूल बहुत कम आता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे वो पौधा जो आके आपके घर में एस्टेब्लिश होता है। जब पौधा एक दफा आपके घर में एस्टेब्लिश हो जाता है अच्छी तरह से, तब वो आपको फल जो है वो खूब देता है। तो ये अनार में भी होता है तब भी? हाँ, ये अनार में भी मैं बता देता हूँ आपको। अनार का भी अनार की चीज, अनार के पौधे की ऐसी है। देखिए, अनार के पौधे की सबसे पहले तो आप सबसे अच्छी वैरायटी जो मैंने कहा है कि वैरायटी लीजिए, जैसे भगवा है, कई वैरायटी हैं। तो अनार में क्या होता है, 2 तरह के फूल आते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल और फीमेल, इस फूल को, मेल और फीमेल को आप बहुत अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो फीमेल फ्लावर होगा अनार के अंदर, उसके पीछे छोटी सी गांठ होगी हल्दी की तरह की, उसकी शेप हल्दी की तरह की होगी। जैसे हल्दी को देखते होंगे 2 दाने होते हैं, तो पीछे जो दाना होता है वो भी दाना होता है, वो शेप में जो है वो पीछे अगर इस तरह की शेप है तो वो है फीमेल फ्लावर। वो ही फीमेल फ्लावर जो है वही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। बाकी जो मेल फ्लावर है जो बिल्कुल घंटी की तरह होता है, कोने से टिप वो होता है, दिखाई तो देगा आपको लाल लाल, उसमें से फल नहीं बनेगा। जो मेल फ्लावर है वो कभी भी फल नहीं बनता। तो अनार के पेड़ पे ज्यादातर क्या होता है, मेल फ्लावर आते हैं। तो अगर किसी पेड़ पे मेल ही फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर कोई आया ही नहीं, तो अनार बनेगा ही। तो आपको पेड़ पे ये भी देखना है कि मेल फ्लावर आ रहे हैं या फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। अगर फीमेल फ्लावर भी है और अगर वो गिर रहा है, तो तब आप उसको जो है, तब देन इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। अनार में थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका अपना बता देता हूँ। मेरे जो अनार के पौधे थे लास्ट ईयर और दिस ईयर, इससे पहले कोई इक्का दुक्का अनार आता था, लेकिन इस बार ये घर पे रहने की वजह से पौधों को रेगुलर खाद, रेगुलर गुड़ाई, रेगुलर कटाई, ये सारी चीजें मैंने की, रेगुलर पानी दिया, उससे पौधों में इतनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है कि अब वो अनार लगने वो शुरू हो गए। जी। तो ये आपको जो है सबसे पहले अनार के पौधों में ये प्रॉब्लम जो है आपको ये वो करनी है। जी। सॉरी सर, अनार में भी बहुत कीड़ा अंदर चले जाता है, मोटा कीड़ा, वो बहुत ही बुरा छेद कर देता है उसमें। उसका कुछ इलाज बता दीजिए प्लीज। नहीं, वो तो फिर आपको जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स ही लेने पड़ेंगे आपको। ये जो फंगीसाइड, ये कई चीजें होती हैं, ये आपको पहले ही छिड़कनी पड़ेगी। जैसे हमारे शरीर में बीमारी लगती है ना कोई, तो हम पहले इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो इसी तरह से उसमें प्रिवेंशन ही ज्यादा बेटर है। अनार की बेस्ट वैरायटी भी बता दीजिए। भगवा ले लीजिए आप। भगवा जो है, भगवा एक कंधारी है जो भगवा BH भगवा BHAGVA, भगवा जैसे भगवा वस्त्र होते हैं ना पीले कलर के, भगवा। अच्छा जी, भगवा। ये मिल जाते हैं आपको, नर्सरी में मिल जाएंगे ये। आप ये ज्यादातर जो पंजाबी बाग नर्सरी है यहाँ है ये। लेकिन पौधा आप लेना वही जिसपे मतलब कि वो या तो अनार लगाओ। वो ऐसे नहीं कि नर्सरी वाला कह रहा है ये तो भगवा है जी, आप जाओ इसको, आप इतने फल लग जाएंगे, विश्वास मत करो आप उसका। जी। तो ये अंदर से लाल होता है या सफेद? नहीं, देखिए अनार जो है, जो कंधारी अनार होता है वो अंदर से पूरे उसके दाने लाल होते हैं, पूरे आपको रेड मिलेंगे, छिलका भी लाल मिलेगा, अंदर से भी लाल मिलेगा, लेकिन उसका बीज थोड़ा सख्त होता है। इसकी एक और वैरायटी आ गई है, वो अंदर से
जो दाने होते हैं आधा लाल होता है आधा सफेद होता है, और वो सॉफ्ट भी होता है, उसको आप खा भी सकते हैं। सर ये पेड़ पे इनके वाइट वाइट से वो है सफेद सी है हो रही है टहनी, पता नहीं नजर आएगा कि नहीं अनार नहीं, इसमें के नहीं पेड़ नजर, तो ये नहीं टहनी क्या हो रही है? नींबू के पेड़ की जो टहनियां हैं वो हाँ, सफेद सफेद हो रही हैं, जैसे धब्बे धब्बे से होते हैं वैसे। नहीं नींबू पे तो नहीं देखा मैंने, ये उस पे तो देखा बीमारी, ये बेर के पेड़ पे देखी है। सर मैं आपको ना आपको व्हाट्सएप कर देना आप मुझे, व्हाट्सएप कर दूंगी तो आप हाँ, बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा। और दूसरा कुछ मेंबर्स चाह रहे हैं कि आपकी टेरेस पे हम घूम सकते हैं क्या अभी फोन के हाँ, थ्रू? कभी भी आ सकते हैं, यू आर मोस्ट नहीं वेलकम। अभी वर्चुअली अगर आप दिखाएं। हाँ हाँ, एक वीडियो बना दीजिएगा सर कल, है नी? एक वीडियो बना दीजिएगा अपनी टेरेस की, अच्छा ठीक है, तो ठीक वो है, शेयर कर लेंगे तब। ठीक है, ठीक है। और एक चीज पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी कब लगाते हैं? स्ट्रॉबेरी सितंबर अक्टूबर में। अच्छा। और स्ट्रॉबेरी में एक चीज का ध्यान रखना है आपको, स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी के थोड़े ज्यादा पौधे लगाएं जी, क्योंकि इसमें जो वो है ना, वो पौधे ये बहुत जल्दी मरते भी हैं मतलब। जी। अमरूद का पेड़ कौन सा लगाना चाहिए पूछ रहे हैं? अमरूद की कई वैरायटी हैं, मतलब बर्फ खाना ले सकते हो आप, ललित ले सकते हो आप जी। दीदी लेटेस्ट आजकल थाई है। अच्छा, थाई वाला भी ले सकते हो आप, जो अंदर से पिंक निकलता है। एक्सक्यूज मी सर, भगवा जो अनार है उसकी पहचान क्या है? फ्रूट लगाओ तो हम कैसे पहचानेंगे? नहीं वो तो आपको एकदम वो नर्सरी वाला बताएगा आपको जो है। नहीं हमें भी तो पता होना चाहिए, नर्सरी वाला तो हमें कुछ भी बेच सकता है। नहीं नर्सरी वाला, ये जो आप इधर से आप ले लेना अनार का पेड़ जो है, ये पंजाबी बाग जो नर्सरी है ना, हाँ, ये जो वैरायटी होती है वही बताता है। ये कुछ विश्वास भी करना होता है कुछ नर्सरी सर पंजाबी बाग वाली नर्सरी का फोन नंबर दे दीजिएगा आप व्हाट्सएप पर। मैं दे दूंगा मैडम। वो रचना जी फिर उसमें शेयर कर लेगी सबके साथ में। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर एक अपना नंबर भी दे दीजिए सर, अपना नंबर भी शेयर कर लीजिए। शेयर कर दूंगी मैं अभी कर देता हूँ। बाकी गुप्ता जी की नॉलेज का तो जवाब ही नहीं है, मतलब इस तरह पौधों की ग्रोथ ये करते हैं, मतलब कई इनके मैंने पौधे देखे हैं। मुझे इनका वो वीडियो वाला स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। इनका जवाब ही नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपका, इनको सब्जियों का और फलों का, मतलब जो कई पौधे इन्होंने लगाए हैं उसका जो ग्रोथ है उसका कोई जवाब ही नहीं है। थैंक यू। काफी चीजें सर आपने छतरपुर रोड पे जो टिवोली गार्डन के पास नर्सरी का क्या नाम बताया प्लीज? इसका ग्रीन वेज नर्सरी। ग्रीन, ओके थैंक यू। सर मेरे ना 3 नींबू के पेड़ हैं, पिछली बार सारे लदे हुए थे, इस बार एक भी नहीं आया। खाना नहीं आया होगा तुमने, ऐसा होता है। पिछली बार मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि इसमें सर एक क्वेश्चन है मेरा, और अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे एक आलू बुखारे का पेड़ मैंने लगाया था आज से 3 या 4 साल पहले, कहीं से लाया था, बहुत छोटा साल का, मुझे नॉलेज भी नहीं थी, मैं ऐसे ही 50 रुपए का उठा के ले आया। अच्छा वो पौधा चलता रहा, उस पे पिछले साल भी फूल आए, एक फल नहीं लगा उसमें। इस साल फिर उस पे फूल आए, भरा हुआ था पूरा, सफेद। मैं इतना खुश हुआ, कुछ तो आलू बुखारे टिकेंगे, उस पे एक भी आलू बुखारा नहीं लगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मेरे नींबू के पेड़ पे बहुत नींबू लगे हुए हैं, पूरा व्हाइट था जब आए, उसके नींबू बहुत छोटी वैरायटी है, उसकी छोटी पर वो पेड़ के ऊपर ना तो उतार के भी पीले नहीं होते और पेड़ पर भी पीले नहीं होते, तो क्या रीजन? नहीं रीजन नहीं, देखो ऐसा है कि नींबू जो है, कई दफा आपने हरा नींबू भी देखा, ये जरूरी नहीं है कि पीले नींबू में ही रस होगा। अच्छा, नींबू बिल्कुल हरा भी होता है, उसमें भी रस होता है। अच्छा हाँ, ये वैरायटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, हो सकता है वो वैरायटी यार ग्रीन वाली। हाँ वैरायटी अलग है। अब ये मैं आपको अभी जो कागजी कला की वैरायटी लाया हूँ मैं, वो हरी लगी हुई है बिल्कुल जो है, और ये पीली हो जाती है। जो वैरायटी मैंने आपको बताई है ना, पाकिस्तानी वैरायटी, हाँ जी, ये फटाफट जो है वो 40-45 ये पंजाबी बाग वाले के पास है नर्सरी के पास? हाँ पंजाबी बाग वाले के पास है। ठीक है। हाँ, उसका इसके तो मैंने कम से कम जो है 10-12 पेड़ लगा दिए हैं कि घर में नींबू की कमी न रहे, नीचे भी, घर में घुसते भी, बालकनी में भी, ऊपर भी।
तो इसलिए अभी हम रोज क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? शीलू, शोभा जी। यस मेरे ना 2-3 क्वेरीज हैं। मेरे पास कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, टिंडा, ब्रिंजल और चीकू के प्लांट जो कि फ्लावर से लदे हुए हैं, लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस और शेयर कर दूं। मैं एक दफा शुरू में मैं चीकू का पेड़ लाया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर दूं। चीकू का एक मैं पेड़ लाया था, तो उसपे 3 चीकू लगे हुए थे। हाँ जी। मुझे पता भी नहीं था कितना मोटा स्टेम लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कैसे करके मैंने लाके उसे लगा दिया। ठीक है। पौधा वो बहुत जल्दी बड़ा हुआ। मतलब आप ये समझिए कि वो सन 14 का सबसे पुराना पेड़ है मेरा, वो 2014 का। और वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है, मतलब अब इतना जो है इतना बड़ा हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस पेड़ पे पिछले साल तक एक भी चीकू नहीं मैंने खाया। मजे की बात बता रहा हूँ आपको। और इस बार उस पे कम से कम 7-8 चीकू लगे हैं, मतलब पूरे साइज के हैं, फुल साइज के। मतलब कि चीकू खाया है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। बस सर मेरी एक क्वेरी और है। मेरी एक क्वेरी और है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ आपका। चकोतरा का पेड़, चकोतरा का मुझे बहुत शौक है पेड़ लगाने का। कम से कम मैंने 10 पेड़ लगा रखे हैं और पिछले 5 साल से मैं पौधे लगा रहा हूँ। आप ये देखिए, फूल खूब आता है, दुनिया भर का फूल खूब आता है भर के। और इस पिछले साल कोरोना में जब ये शुरू हुआ था तो उस पे सारा फूल झड़ गया। 2 चकोतरे छोटे छोटे रह गए, बहुत हल्के से। मैंने कहा ये भी गिरने वाले हैं, देखता हूँ कब तक ये चलते हैं। उसमें से जो एक बड़ा हुआ था वो गिर गया, और एक बहुत छोटा सा जो बिल्कुल मरा हुआ था वो पता नहीं 1-1.5 महीने तो ऐसे मरा हुआ सही रहा। और पता नहीं उसे 1-1.5 महीने बाद उसमें क्या हुआ कि उसमें वो चकोतरा बड़ा हो गया। तो 5 साल में मुझे जो है वो एक ही चकोतरा लगा। इस साल बहुत फल आया। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि अब उसे मुझे एक से ही जिंदगी में बस मैं उसी को देख कर खुश होता रहता हूँ कि लग तो गया ना चकोतरा। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, 1 by 1 प्लीज। सर ये बताइए कि 2 फ्रूट ट्रीज एक साथ लगाने चाहिए क्या, एक ही वैरायटी के पास पास? नहीं, गमलों में ऐसा कुछ नहीं है। गमलों में तो लगाओगे अच्छा ही रहता है। गमलों में आप लगाओगे तो अच्छा रहता है, जमीन में गैप रखना पड़ता है। नहीं, एक ही वैरायटी के हमेशा 2 ट्रीज साथ साथ लगाने से फल अच्छा आता है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है। फर्क पड़ता है। हाँ, फलों के पेड़ साथ रखोगे तो हाँ फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ये रहता है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बताइए। मेरे अनार में बहुत सारे फूल आते हैं, खूब ढेर सारे भर के आते हैं फूल, लेकिन अच्छा। एक भी नहीं बनता, फ्रूट एक भी नहीं बनता उसका। वो जैसे आपने मेल फीमेल बताया वो भी दोनों आते हैं, ये कोई भी फ्रूट नहीं बनता उसका। और यही हाल नींबू का भी है। नहीं देखो, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक भी फल नहीं बनता अनार से। सब फूल झड़ जाते हैं, सभी थोड़े से बड़े हो जाएंगे या झड़ जाएंगे। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा उसका सहारा लेना पड़ेगा आपको। जी। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, जी, जो मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट बताए हैं आपको, हाँ, उसका 1 चम्मच डालिए आप जब फ्लावरिंग चल रहा हो। सर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए एक प्लांट में? नहीं, 1 चम्मच डाल दो जब आपको लग रहा है कि फल टिक नहीं रहा है। सफिशिएंट है। अच्छा, ओके। डाइल्यूट करके पानी में? नहीं, वैसे डाल दीजिए, वो पानी में मिल जाएगा, अपने आप घुल जाता है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। प्लीज ये बताइए कि अंजीर आ रही है पेड़ पर, हरी है लेकिन फट रही है, और अगर उसको नहीं तोड़ो तो उसके अंदर चींटियां आ जाती हैं, पकने नहीं पा रही है बिल्कुल भी, हरा ही फट रहा है। नहीं, चींटियां तो देखो तब आती हैं अंजीर में जब वो पक जाता है। नहीं, वो कच्चे में ही आ रही है और कच्चा ही फट रहा है। नहीं, फिर आप वो उसमें कुछ डेफिशिएंसी जो है ना उसकी गुड़ाई खाद ये आप कीजिए उसको।
क्या डालूं उसमें? और माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दीजिए आप उसमें। जी थैंक यू। हाँ पोटाश मिलेगा, पोटाश सर रोजाना पोटाश। नहीं, पोटाश की ऐसी जरूरत नहीं है, पोटाश तो आपको उससे मिल ही जाता है जो खाद आप नॉर्मल वे में डालते वो तो रेगुलर डालती हूँ। हाँ वो ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा सा इसका ये फंगिसाइड है ना ये। एक्सक्यूज मी सर, मेरे अमरूद के पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स भी आ रहे हैं और वो फ्रूट में कन्वर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी पत्तियां गिर जा रही हैं, क्या हो रहा है उसको? नहीं, पत्तियां सारी गिर रही हैं, पत्तियों का ऐसा होता है, थोड़ी थोड़ी पत्तियां गिर जाती हैं, दो तीन पत्तियां रोज गिरी। नहीं, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, नई पत्तियां निकल रही है ना। हाँ जी हाँ जी। इट इज ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से पत्तियां झड़ जाती है पुरानी। हाँ, उसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब होती है कि जब मतलब एकदम बहुत सारी पत्तियां गिरे और नई पत्तियां ना आए। हाँ जी। और मेरे पास ना एक ककड़ी का पौधा है, उसके अंदर ना नीचे से लीफ जो है वो उनका सेंटर वाला पार्ट जहाँ पे वो स्टेम से जुड़ा रहता है पत्ती, वो वाला पार्ट येलो हो जा रहा है और वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ मैंने नीचे से लीव्स रिमूव कर दी थी। नहीं देखिए, तो ऐसा कारण है कि क्या? हर एक पत्ती की ना एक लाइफ होती है। हाँ हर एक जी। पत्ती की एक लाइफ होती है। हमारा काज और कंसर्न मतलब तब होता है कि पत्ती निकल रही है और वो एकदम पीली हो रही है। अगर वो कुछ दिन तक टिक रही है फिर उसके बाद पीली हो रही है तो वो इतना कंसर्न वाली बात नहीं। और पीली पत्ती को तो काट दीजिए, पीली पत्ती को साथ के साथ काट दीजिए, नीचे से उसकी टहनी को मजबूत बनाइए। मेरे को एक पदम जी ककड़ी के बारे में मैं बताऊंगा। जितनी भी ये वाइन है ना वेजिटेबल्स, इसमें एक डेढ़ फुट तक की सारी ब्रांचेस तोड़ के फेंक दीजिए। हाँ वो तो आपने सर इतना बढ़िया वो उसमें वो एक्सप्लेन किया। 2 फुट तक अगर ब्रांचेस नीचे की तोड़ के फेंक देंगे तो स्टेम भी मजबूत होएगा और ऊपर ककड़ियां बहुत अच्छी आएंगी। ये मेरे ख्याल से जितनी भी बेल है ना क्रीपर्स हैं, अब में 2-3 फुट तक कोई ब्रांच नीचे नहीं रहनी चाहिए। ये सबसे इसमें सबसे एप्लीकेबल होता है। ये थंब रूल मैंने 2 महीने पहले बताया था। ये थंब रूल मैंने भी अप्लाई कर दिया है। बहुत अच्छा बनाया बहुत अच्छी आएंगी। अगर 3 फुट तक ब्रांच मेरी अभी ककड़ी पे आज मैंने देखा है 3-4 ककड़ी लग गई है। बिल्कुल लगेगी, अच्छी लगेगी। आप निर्मल जी आप मुझे टिंडा के लिए भी बता दीजिए। टिंडे में बहुत फूल आ रहे हैं। पानी कम देना होता है टिंडे में। हाँ पानी कम। हाँ मेरे यहाँ लगे हुए हैं टिंडे, हफ्ते में आधा किलो के करीब उतर जाते हैं 10 दिन में। तो उसमें पानी कम देना होता है और उसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है। नहीं सपोर्ट तो मैंने नेट लगाया हुआ है उसको क्लाइंब करने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, पानी थोड़ा कम दीजिए। मेरे टिंडे लगे हैं लेकिन बहुत छोटे से साइज में पक जाते हैं, उसके बीज भी आ जाते हैं, बहुत छोटा सा साइज होता है। वो देखो फिर उसमें ना खाने की कमी है। अच्छा, इतनी जल्दी पक जाते हैं? हाँ तो जब खाना नहीं मिलेगा तो पक जाएंगे ना। लेकिन उसमें तो बहुत सारी खाद वाद रेगुलर डालती रहती हूँ और